नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं बताइए? ठीक है, पहले से बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रवि और आज हम सब एक बहुत ही खास सफर में निकलने वाले हैं और निकल रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा। एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। आज का हमारा सेशन बाउंस बैक, जिसका नाम है जिंदगी फिर से। ये एक ऐसा मंच है जहां कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। बस बस कुछ कहानियां हैं अपनी अपनी, अपने जज्बात हैं और वो साथ है जिसे हम सब कभी कभी अपनी जिंदगी में मिस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 3 बजे वाले बाउंस बैक सेशन की। और आज का हमारा टॉपिक आपको बताता हूं। जब मैंने अपने दिल की सुनी। टॉपिक का नाम है जब मैंने अपने दिल की सुनी। यहाँ पे हम बहुत ही मीनिंगफुल बातें करते हैं। यहाँ पे ना कोई कंपटीशन होता है और ना ही कुछ अलग बातें। जो भी बातें होती है, कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिलों को छुए, हमारे मन मंदिर को छुए और हमें सीखने के लिए कुछ मिले। टॉपिक का नाम है जब मैंने अपने दिल की सुनी। अक्सर हम जीवन में अपने दिल की बहुत बार सुनते हैं। वैसे तो हम अपने दिमाग से काम लेते हैं, समझदार बहुत हो गए हम अपने दिमाग से काम लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा आता है कि हमारे दिमाग भी फेल हो जाता है। हमारी जो सोच है, जो बुद्धि हमने पाई है, वो भी फेल हो जाता है और उस समय काम आता है आपका दिल। और जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, जो आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है। या कभी कभार आप अपने दिल की सुन के शायद थोड़ा सा नीचे भी आ जाते हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्या हमें दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए। ऑलराइट, हैंड रेस कीजिए, कम ऑन। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इस इवेंट को मैं आगे कैरी नहीं कर पाऊंगा। हैंड रेस कीजिए, कौन कौन आज पार्टिसिपेट कर रहा हो, बताएगा कि दिल की सुनना ज्यादा बेटर है या दिमाग की सुनना ज्यादा बेटर है, और क्या फायदे और क्या नुकसान है। कम ऑन, रेज योर हैंड्स। 5 लोग चाहिए मुझे, जल्दी से रेज योर हैंड्स, कम ऑन एवरीवन। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी दिल या दिमाग का डिसीजन तो लिया ही होगा। चंचल खंडेलवाल जी खड़े कीजिए, कम से कम 5 लोग चाहिए मुझे। चंचल खंडेलवाल जी, भरत भूषण जी, सर स्वागत है क्या सर आपका। पूछा आपने? एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मैंने ये पूछा, दिल की सुने या दिमाग की सुने। और जीवन में कोई ऐसी स्थिति जब आपने दिल की सुनी हो या दिमाग की सुनी हो और आपके जीवन में बदलाव आया, कुछ अच्छा बदलाव या कुछ खट्टा बदलाव, ओके वो सर। बातें आज हम साझा करेंगे। जी, ओके। भरत भूषण खंडेलवाल जी, स्वागत है आपका सर। बताइए सर, क्या हमें दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए? बताइए। देखिए, इतना तो नहीं कह सकता। जी, एक गाने की दो लाइनें याद आ रही है, आप कहें तो वो सुना दो। सुनाइए सर। दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा। तो हमको अपने दिल की सुननी चाहिए, जो हमको दिल की सुननी चाहिए सर, बिल्कुल क्योंकि पुरानी आपके। कहावत है हाँ, कि हाँ, सुनो सबकी और करो मन की, यानी कि जो आपके दिल को अच्छा लगे वो हाँ। करना चाहिए। सुननी सबकी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सुने नहीं। दिल की सुननी चाहिए, बहुत हाँ, बढ़िया। ऐसा सुननी ऐसा सबकी आपके जीवन। चाहिए, जी 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 सुननी जी। सबकी चाहिए, लेकिन हम्म। करना वही चाहिए जो आपको दिल को अच्छा लगे, जो दिल आपको को मन। सुकून पहुंचे, दिल को सुकून पहुंचे। अच्छा सर, मैं मेरा मानना यह है कि जो लोग दिमाग से सोचते हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, जो लोग दिल से सोचते हैं वो थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। क्या ये सही है? 100% सही है। बिल्कुल सही है। तो आप किससे सोचते हैं सर? आप दिल से सोचते हैं या दिमाग से सोचते हैं? दिल की सुनते सोचने हैं, को, दिमाग की सुनते हैं? सोचते तो दिमाग से ही है, सोचने लेकिन के लिए तो दिमाग है, दिल से कहाँ सोचा जाता है। जी, दिल से तो सोचने के लिए जुड़ाव दिमाग है होता है। लेकिन। जी जी जी। दिल दिल ही जुड़ाव और लगाव होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम, अच्छा, मेरे को जो आप अच्छे लगते हो तो ये मेरे दिल को चाहते हैं, दिल को अच्छे लगते हो इसलिए आप मुझको अच्छे लगते हो। लेकिन मैं अपने दिमाग से सोचूंगा तो दिमाग से तो ये आता है ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझको क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो वो मेरे से चीज क्या दिमाग फायदे हैं से सर आती है, आपको? उस चीज को दिल से नहीं सोचा जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। बस दिल ये चाहता है कि ये मुझको अच्छा लग रहा है, बस। मेरे से क्या ही इज फायदे द हैं आपको? ही इज आपको माई बताइए। बेस्ट फ्रेंड। मेरे हाँ से जी। क्या फायदे हैं? आपका दिमाग सोचता है ना कि क्या फायदे हैं क्या फायदे नहीं है। मेरे से क्या फायदे हैं सर, बताइए। नहीं, फायदे ही फायदे है, नुकसान क्या है।
कोई नुकसान नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा मैं देखिए। नजरिया होता है ना अपना अपना। जी जी जी, जैसे हमने मान लो चश्मा है एक, जी। हरे रंग का चश्मा पहनेंगे तो हमको सब कुछ हरा हरा नजर आएगा। करेक्ट ब्लैक करेक्ट रंग का पहनेंगे तो ब्लैक नजर आएगा। करेक्ट। येलो का पहनेंगे तो येलो नजर आएगा। तो जैसा बहुत नजरिया बढ़िया। होगा ना वैसे ही हम्म, दृष्टिकोण होगा, वही नजर आएगा हमको। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया। सोचेंगे, अच्छे हम्म। देखेंगे तो अच्छा ही नजर आएगा। गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है। अब ये करेक्ट। नजरिया है कि किसी को खाली नजर आ रहा है, किसी को भरा हुआ नजर आ रहा है। बात दोनों ही सही है। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपने दिल की सुनी और आपको आपको ठेस पहुंची हो? आपने दिल की सुन के कोई डिसीजन लिया हो, या दिल में से मतलब इमोशनल आपने डिसीजन लिया हो अपने जीवन में और आपको ठेस पहुंची हो डिसीजन लेने के बाद? नहीं, ऐसे तो बहुत बाकी हैं लेकिन अभी कोई याद नहीं आ रहा इस समय। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगला नाम है सुधा मेहता जी। सुधा जी कैमरा ऑन कीजिए, एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी। जी मैम, स्वागत है मैम आपका। हाँ जी। अगर कैमरा ऑन कर पाए तो अच्छा लगेगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अदरवाइज हम आगे करते हैं। सुधा जी स्वागत है मैम, हाँ स्वागत है। सुधा जी, आप किसकी सुनती हैं? आप दिल की सुनती हैं या दिमाग की सुनती हैं? जी, आई थिंक सो कि ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है। कई बारी हम दिल की सुनते हैं, जो चीज अच्छी कई बारी हमें दिमाग से ही करना पड़ता है। कोई तो चीज हमें ज्यादातर होती क्या है होता है, ज्यादातर क्या होता है? जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं जो उनको मन को भाता है, मैं कह सकता हूँ वो जो दिल की मन को सुनते हैं। भाता है। आई थिंक सो यार, लेडीज को ऐसा हो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम हर वक्त मन का भावन नहीं कर सकते, है ना। हमें करेक्ट फैमिली को जोड़ के रखना है तो हमें दिमाग से भी सोचना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दिल आप से सोच जी जब दिल के लिए जी। सोच रहे हैं तो फिर हम अपने लिए सोच रहे हैं बहुत। वाह। अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो अब हम दिल की सुनते हैं, इस एज में सुनते हैं या आप लोगों से जुड़ के सुनते हैं, जी। तो हम अपने दिल की भी सुनते हैं। अब दिल की सुनते हैं, तो जो दिल को अच्छा लगता है वो काम करते हैं अब आप, हाँ? वो करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। तो आपने आपने कभी कुछ ऐसा किया जब आपने दिमाग की सुनी हो अपने जीवन में, आपने दिमाग से काम किया हो लेकिन वो काम फेल हो गया हो या आपको ठेस पहुंची हो? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? मैं ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं ज्यादा दिल से करती हूँ। दिमाग का मैं सबको ऐसे जोड़ के रखने वाली हूँ। अरे तो वो वाह। जो लगता है, फिर किसी को लगता है सेटबैक लगता है, फिर मुश्किल होती है, इसलिए। आपने कहा कि आप इमोशनल हैं, और ये फैक्ट है, जो लोग इमोशनल होते हैं वो दिल की ज्यादा सुनते हैं। जो आवाज उनका दिल देता है, दिल से आती है एक आवाज। देखिए, दिल से आवाज तो कोई नहीं आती लेकिन एक फीलिंग होती है। फीलिंग ठीक है। होती है, हाँ, बिल्कुल इमोशन बिल्कुल। जुड़े होते हैं आपके दिल से, और समझदारी चतुराई जुड़ी होती है आपके दिमाग से। यस, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। तो अगर आपको कभी डिसीजन लेना पड़े, दिमाग से डिसीजन लेना पड़े, तो क्या आप ले पाएंगी? लेकिन टफ होगा बहुत डिसीजन लेना वो। टफ होता है मेरे लिए। टफ होता है आपके लिए दिमाग से मेरे डिसीजन लिए लेना? टफ मेरे लिए टफ है। और जब आप दिमाग से डिसीजन लेती हैं या कुछ कार्य करती हैं, कभी आपने किया हो तो दिल की तरफ से खिंचाव होता है, मत कर मत कर? तो कई बारी मजबूरी होती है कि हमें करना ही पड़ता है, वो दिमाग का सोचा वो करना पड़ता है लाइफ में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ठीक है? हाँ फिर हम जी। आगे बढ़ेंगे, फिर आप लोगों की क्वालिटीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या क्या आप अपने दिल को मनाने के लिए क्या क्या करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको एक जगह फायदा हो रहा हो 10,000 का, और एक जगह नुकसान हो रहा हो 10,000 का, एक जगह फायदा हो रहा हो और एक जगह नुकसान हो रहा हो, ठीक है, तो आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? मैं एक्चुअली मेरी सोच ये है, ये नहीं कि मैं आपके कैमरा के सामने हूँ। अगर जी। किसी को दुख ना हो या जोड़ने के रखना हो तो मैं नुकसान से आ जाऊंगी। अरे वाह मैम, हम्म, वाह। कहाँ से हैं आप मैम? पंजाब से। पंजाब से हैं? वाह वाह, आपने खुश कर दिया मैम मुझे, मैं खुश हो गया सीरियसली। बहुत बड़ी बात बोली आपने, अपना नुकसान करा के अगर किसी को खुशी दी जाए, ये बहुत ही कम लोग करते हैं। लेकिन पता है क्या, आपको नुकसान तो होगा, आपको नुकसान तो होगा, वो आप सह लेंगे, लेकिन जब दिल टूटता है ना, तो वो सहा नहीं जाता है। तो आप नुकसान सह के तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा, लेकिन आप कुछ ऐसा कर ले जो आपके उसूलों के खिलाफ हो, और आपके करने से किसी का नुकसान हो रहा हो, तो मुझे लगता है शायद आपके जैसे इंसान को रात भर नींद भी ना आए, काफी दिन तक परेशान रहा है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, आपसे मिलके अच्छा लगा। पता चला कि पर्सनैलिटीज कुछ ऐसी होती है जो दिल से डिसीजन लेती है, दिमाग से कम लेती है। बहुत बढ़िया। अगला नाम लेते हैं, सुमन लूथरा जी के थैंक यू। पास चलते हैं।
इनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। फिर मैं अभी वापस आऊंगा आप सब लोगों के पास और जानूंगा कि क्या आप अपने दिल को, दिमाग को खुश रखने के लिए क्या करते हैं। ऑलराइट, सुमन हाँ रुत्रा मैम जी, गुड बताइए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, धन्य निरंकार। धन्यवाद जी। आप बताइए मैम, दिल की सुनेंगी या दिमाग की सुनेंगी अगर 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा? नहीं नहीं, ये सवाल बदलूंगा, आप भी कहेंगे नहीं मैं नुकसान झेल लूंगी। अच्छा, आपके जीवन में क्या कभी कुछ ऐसा हुआ, ऐसा घटित हुआ है जब आपने दिमाग की सुनी और बहुत ठेस पहुंची हो, या दिल की सुनी और बहुत खुशी हुई हो? मोस्टली मेरे साथ यही हुआ है। जब भी हम्म, मैंने दिमाग की सुनी है, मैंने लॉस ही खाया, धोखा खाया। लेकिन जब से दिल से सुना, तो वो मेरा बेटर से भी बेटर रहा। वाह 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 वाह, मतलब जब जब आपने चतुराई दिखाई तो मुंह की खाई। हाँ, ओह, और जब आपने दिल की सुनी तो सब काम बन गए। हुँ। अच्छा, मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि जब आप अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं तो वो कैलकुलेशंस होती हैं, सही गलत क्या ठीक होगा, डिसीजन, समझदारी, इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। आपका इंटेलिजेंस काम करता है कि आपने कितना कुछ सीखा है, सही गलत की परख, कैलकुलेशंस आपको पता है जब आप दिमाग से डिसीजन लेते हो। और आपने कहा है कि मैं हमेशा फेल हुई है, तो क्या मतलब इसके पीछे क्या रीजन रहा? थोड़ा सा कोई वाक्य बताएंगे कि आपकी कैलकुलेशन फेल हो गई या आपके डिसीजन नहीं, गलत थे? दिमाग से भी देखो, लाइफ जो है उसमें दिमाग का भी अपना एक रोल होता है। बट जब मैंने, जैसे गुस्सा आ जाता है, अगले ने गुस्सा दिखाया, मैंने भी गुस्सा दिखाया, तो उसका जो आंसर है वो भी गलत ही निकलेगा। करेक्ट। तो अगर अगले ने गुस्सा करा और मैंने उसको झेल लिया, या अपना एक वो टाइम निकाल दिया अपने जी दिल की सोच के, तो जी, उसमें मेरा प्लस पॉइंट ही रहा फिर। ऑलराइट। तो मतलब आप भी दिल से डिसीजन लेती हैं, जी, दिल की ज्यादा मोस्टली। सुनती हैं आप। जी। ऑलराइट, तो क्या ऐसे कुछ वाक्य बताइए जो आपने दिल की सुनी और आज भी आपको वो वाक्य याद है कि मैंने उस दिन अपने दिल की सुनी थी, दिमाग की नहीं सुनी, इस वजह से आज भी मैं उस बात पे खुश हूँ, दुख अगर नहीं हम जताती। बताए। दिल की सुनते हैं ना, तो उसमें रास्ते बड़े ऊपर नीचे हैं। अच्छा, बताइए थोड़ा। जैसे मैं अपनी लाइफ का ही बताऊं, जी बताइए। कि जब से मैंने दिल की सोचना शुरू करा, तो मुझे रास्ते मिलते गए। अच्छा, जैसे कोई एक वाक्य बताइए मैम। वाकई तो पूरी लाइफ ही मेरी ऐसी पूरी लाइफ ही ऐसी निकली लाइफ में से कुछ अंश अंश तो सुनाइए हमें, जिससे हम कुछ सीख पाए। है। एक टाइम ऐसा आ गया था, मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे थे। हाँ। अ, मतलब मेरा छोटा जो बेटा है वो लगभग थर्ड में पढ़ता होगा। जी उस टाइम मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे आगे क्या करना है। जी। क्योंकि जब आपके बच्चे होते हैं और फैमिली होती है, बस एक ही पर्सन ऐसा होता है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो आपको जी लाइफ का एक टाइम पर आकर डिसीजन लेना पड़ता है। जो आपका बेटर जी हाफ होता है, जी। उसकी तरफ से ही अगर प्रॉब्लम हो, तो आपको एक दिन आके डिसीजन तो लेना करेक्ट पड़ता है, या आर या पार या जो भी करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे अपने तीनों बच्चों के चेहरे नज़र आते थे। अच्छा। तब मैंने दिल से डिसीजन लिया कि आज के बाद मुझे अपना नहीं सोचना, मुझे अपने बच्चों का सोचना है। मैं अपनी पूरी लाइफ अब आगे बच्चों के लिए जीऊँगी। तो अगर मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, तो आज बच्चे कहाँ होते, मैं कहाँ होती। लेकिन वो करेक्ट डिसीजन करेक्ट। लेने के बाद आज मेरे बच्चे अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और मुझे भी अच्छी लाइफ दे रहे हैं बच्चे। वाह 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 तो मैं अपने आप में आज बहुत प्राउड फील करती हूँ, और कहीं न कहीं ये वाह मेरे सतगुरु का रोल है। उन्होंने मुझे वाह सही वाह रास्ता दिखाया, मुझे डिसीजन लेने में मेरी हेल्प करी। तो वाह। मैं आज मैं जो भी हूँ अपने सतगुरु की वजह से, और सेकेंडली अपने बच्चों की वजह से, आज भी बच्चे मेरे मेरे साथ खड़े हैं। वाह मैम वाह। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बेटे की एज कितनी होगी, कितनी उम्र होगी आपके बेटे की? अभी वो 28th में चल रहा है। 28 में चल रहा है, सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। तो आपकी दो बेटियां हैं, एक होगी 30 की, एक होगी 30, 32, 31, 33 के आसपास, राइट? और हाँ जी। आपकी एज, अगर आपकी एज होगी तो आपकी एज होगी 45 से 50 के आसपास। नहीं, 56। 56, 50 के आसपास, राइट? 50 के आसपास।
और मैं जैसे जितना मैं जानता हूँ आपकी आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश बहुत अच्छे रहती हैं, हैं। मेरे तीनों बच्चे मालिक की दया से बहुत अच्छे हैं। हाँ, और उनको फैमिली भी बहुत अच्छी मिली, खुश रहते हैं। मैंने आपके बेटे को भी देखा है, बेटा भी खुश रहता है, ठीक हाँ है? जी। और बेटा भी मतलब खुश मिजाज है। और मैंने आपको भी देखा, आप भी खुश मिजाज हो। मतलब हाँ जी। ये देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए कि आपका ये जो डिसीजन था, दिल की सुन के आपने दिल की सुनी कि मैं अपने बच्चों की टेक केयर करूँगी, मैं खुद कष्ट झेल लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूँगी। जी, अगर आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेती तो प्रैक्टिकल डिसीजन ये होता कि मैं अकेली क्यों झेलूं, मैं अकेला इन बच्चों अकेली क्यों टेंशन लूं। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम दोनों की है, हम दोनों को मिलके करना चाहिए। मैं एक इस मतलब किसी इंसान को मैं खुला क्यों छोड़ूं। ये होता है जी, एक प्रैक्टिकल डिसीजन, ठीक है? जी, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं और एक प्रैक्टिकल डिसीजन होता है, और जो बर्डन आपने अकेले लिया होगा वो बर्डन शायद आपको नहीं लेना पड़ता, दो लोग मिलके उस बर्डन को लेते, क्योंकि आपने बताया जी, बच्चा 3 साल का था, राइट? जी, लेकिन आपने डिसीजन लिया, आपने अपने अपना नुकसान करवाया, आपने काफी कुछ सफर किया होगा इस सफर में, जी, अपना बहुत। नुकसान कराया, लेकिन आपने अपने दिल की सुनी। किस लिए सुनी? ताकि आप किसी और को खुशियां दे सको, बच्चों को खुशियां दे सको। अपनी जी, खुशियों का गला घोट के आपने अपने बच्चों की खुशियां देखी। ये तो सिर्फ दिल से सुनने वाला ही कर सकता है, मैम। वाह! अभी कोई प्रैक्टिकल बंदा नहीं कर हाँ जी सकता ये। सर। प्रैक्टिकल बंदा नहीं कर सकता। डीप में तो नहीं जाएंगे, सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये लाइफ ठीक है? का बहुत बड़ा डिसीजन था सर मेरे लिए, बहुत बड़ा डिसीजन था। बहुत बढ़िया। और अब देखिए मैम, आपने थैंक्स आपने गॉड कि आपने खुल के बता ही दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल और कर सकता हूँ इससे। जी, बोलिए। जो सर हैं वो कहाँ पे हैं? मतलब अभी शादी कर ली उन्होंने दूसरी? नहीं, नहीं, शादी नहीं करी, वो कर नहीं सकता इंसान, शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसको फैमिली सँभालना नहीं आता। अच्छा, तो अकेले ही हैं वो? वो फैमिली की नीड्स नहीं कंप्लीट कर सकता। वो बस जी। अपने पेट से मतलब है, ड्रिंक से मतलब है, अपने से ओ, मतलब है। इवन देन कि वो अपनी सिस्टर्स को भी नहीं पूछता। तो करते क्या है वो, थोड़ा जान सकता हूँ आपसे? वो अब क्या बताऊँ मैं आपको, पता नहीं है, हमने तो बोले ना मैम। ज़्यादा हमने ओके मैम। मतलब पूछा ही नहीं। उनका घर से निकलने के बाद मैंने पूछा ही नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते। क्योंकि मुझे उस चैप्टर को क्लोज़ ही कर दिया है, अच्छा। क्या लेना-देना है, मुझे लेना-देना ही करेक्ट, नहीं है। करेक्ट। तो रहते मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ या कुरेद रहा हूँ। मैं जी, कुछ भी, अगर मैं किसी की चीज की जड़ में जाता हूँ तो मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, आपके लिए नहीं, बाकी और लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत ग्रसित है आज की डेट में। आप जी, जी। समझिए, क्योंकि मैं ऐसी पर्सनालिटी नहीं हूँ किसी की बाल की खाल निकालना या कुरेदना। लेकिन मैं गहराई तक जाने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ, और अगर किसी कोई ऐसा भुगत रहा है तो उसे भी हम डिसीजन दे सके, क्योंकि आजकल बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत है। मैं बस ये जी। जानना चाहता हूँ कि अकेले रहते हैं या किसी के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या नहीं, अकेले नहीं, रहते हैं? अकेले ही रहते हैं। अकेले रहते हैं। ऑलराइट। और काम कुछ करते हैं, वो नहीं करते? मुझे कोई बताने आइडिया में नहीं? भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता वो जैसी लाइफ़ चलिए, जी रहे हैं, पर वो मैं उन्हें पूछूंगा नहीं। पसंद है। वो उन्हें मैं पसंद है वो पूछूंगा नहीं। लाइफ़, वो मैं उन्हें पूछूंगा नहीं। जी, ऑन स्क्रीन नहीं पूछूंगा मैं। लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा कि कभी उनको बच्चों की याद नहीं आती अपने? जी नहीं, उन्हें बच्चों से प्यार है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। शुरू से बच्चों से प्यार नहीं है। इवन देन कि मैं आपको बताऊँ, बताते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलिए, बोलिए कि मैम, हम साथ हैं बच्चे आपके। स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी जी, फीस देना, बच्चों के एडमिशन्स करवाना, उनके बैग्स, उनकी बुक्स, वो जी, तक भी उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। अगर मैं लेकर आती थी, क्योंकि मुझे हस्बैंड से कोई हेल्प नहीं थी, तो मेरे फादर तो एक्सपायर हो चुके थे इसी गम से ही जी, जी, कि जी, उन्हें दामाद अच्छा नहीं मिला, हमारी बेटी बहुत दुखी है, तो वो जी, टेंशन ले गए थे, वो एक्सपायर कर गए थे। जी, तो मेरे मदर जो थे वो उनको मेरे पापा की पेंशन आती थी, क्योंकि पापा की गवर्नमेंट जॉब थी। जी, पार्लियामेंट में ऑडिट ऑफिसर थे मेरे फादर। जी, जी, तो उनको पेंशन आती थी मम्मी की, तो मेरी मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती थी। मेरी सिस्टर है बड़ी, वो मेरी बहुत हेल्प करती है। मेरे ब्रदर बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो इसी वजह से मैं खुद भी अपना मेरा पार्लर था अमृतसर में, तो मैं खुद भी अर्न करती थी। तो वो अच्छा। भी हेल्प करते थे, उस वजह से मैं बच्चों को अपना स्टडी दे पाई, अच्छा रहन-सहन दे पाई, अच्छा खान-पीन दे पाई, अच्छे कपड़े दे पाई। मतलब मुझे उधर से बहुत हेल्प मिली। और आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैं भूल गई हूँ थोड़ा।
मैंने सवाल ये पूछा था कि उन्हें बच्चों की कभी याद नहीं आती? लास्ट नहीं, टाइम नहीं आती। लास्ट वो टाइम कब मतलब बात मैं हुई थी लाती बच्चों थी की? ना, स्कूल जी, के बैग्स, बुक्स लाती थी, तो वो मेरे ऊपर बल्कि ब्लेम करते थे कि कहाँ से क्या? लाई है। उन्हें अच्छा। मतलब उन्हें जैसे कोई किसी से जल जाता है ना, वो जल हुँ, जाते थे कि बच्चे नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, तो उनके लिए जो भी चीज़ें आ गई हैं, क्यों आई हैं? उनका मतलब था कि बच्चे ना पढ़ पाएँ अच्छे से आगे। तो मैम इस पे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं, ठीक है? और क्योंकि आप बहुत दिलेर हैं, पहली बात तो मैं समझ पा रहा हूँ और बहुत बोल्ड हैं आप और फिर भी फेस पे आपके स्माइल रहती है। मुझे आज पता चला है कि इतना खुश भी आप वो रहती हैं मेरी और सदगुरु कितने की दुःख देन है। वो कितने गम गम छुपा के आप पीछे बैठी हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछूँगा हाँ कि जी। मतलब एक बाप जो होता है, ठीक है? एक बाप जो होता है वो बच्चों के लिए जान छिड़कता है। ऐसा क्या था 2 चीज़ें हैं इसमें, ऐसा क्या था जिस पॉइंट ने आपको ट्रिगर किया कि नहीं अब मुझे एक डिसीज़न लेना है लाइफ़ में और छोड़ना है और आगे निकलना है बच्चों को लेके? वो मुझे एग्ज़ैक्ट एक पॉइंट बताइए, वो नशा था या वो अनएम्प्लॉयमेंट थी या वो सर एक केयरलेसनेस तो जो थी? हाँ, एक जी, तो नशा था, नशा तो फर्स्ट उसी ने ही घर बर्बाद कर दिया। और दूसरा ये था कि वो ज़िम्मेदारी नहीं सँभाल पाते थे, मतलब गलत रास्ता पकड़ लिया था उन्होंने। अच्छा। वो ना मुझे पसंद करते थे, ना बच्चों को पसंद करते थे। बस वो मतलबी थे बस, और कुछ नहीं था। उनके अंदर एक प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। प्यार की एक ही भाषा नहीं होती है, उसकी हुँ, अलग-अलग डेफ़िनेशंस होती हैं। जी, जी। हर रिश्ते में एक प्यार है। इमोशंस, हाँ टेक जी, हाँ केयर, जी। वो नहीं थी, बस राइट? वो एक्चुअली क्या था कि जब तक बेटा नहीं हुआ तो उनके पास एक ही पॉइंट था, बेटा नहीं हुआ, इसलिए लड़ता हूँ अच्छा, मैं। अच्छा, बेटियाँ हो गई हैं 2, जी, तो जब बेटा हुआ तो और ज़्यादा शुरू हो गए पंगे। फिर अभी वंश 3 ही महीने का था तो मुझे इन्होंने मायके भेज दिया, अच्छा, निकाल दिया था घर से, बच्चों के ओह! समेत। तो अच्छा, मेरे ब्रदर और मेरे जीजाजी, दोनों ब्रदर और जीजाजी आए थे मुझे लेने के लिए। रात जी, के 2:30 बजे बाहर निकाल दिया था। हाँ जी, तो मैंने कॉल किया पड़ोसियों के फ़ोन से, तो जी, उनको बताया ऐसे-ऐसे किया है, तो उन्होंने बोला कि तू इनके घर ही बैठ, हम आते हैं। तो वो अच्छा, आए, उन्होंने बातचीत करी कि अगर बातचीत से अगर सही सुलझ होता है जाए, तो हाँ जी, बट वो उन्होंने सुनी ही नहीं और ना ही किसी ने उनको एक्चुअली पहले मतलब ना ही उन्होंने किसी ने पूछा कुछ और फिर वो ले गए मुझे घर वापस, मेरे ब्रदर भी। कुछ टाइम अच्छा, मैं रही वहाँ पे, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर से क्लेश होते थे कि वापस बुलाने के लिए मुझे। तो वापस आई, फिर भी वो चीज़ ठीक नहीं हुई। तो फिर मुझे लास्ट एक डिसीज़न लेना ही पड़ा कि मैं बार-बार उधर जाऊँ, इधर आऊँ। और मेरी मदर ने भी मुझे एक ही बात समझाई कि बेटा अपने घर में चाहे नमक से खाना, पर कभी ये डिसीज़न मत लेना कि मैं अपने क्योंकि फादर नहीं है तुम्हारे, मैं कोई डिसीज़न नहीं ले पाऊँगी। ब्रदर का जब घर होता है तो अपने घर तू चाहे 10 बजे उठ, चाहे 12 बजे उठ, तुझे कोई कहने जी, वाला नहीं। अपने सही, घर तू सही, नमक से खा, चाहे पनीर से खा, चाहे जी, जैसे भी कर, हम तेरी वहाँ हेल्प कर देंगे लेकिन तू अपने घर में ही बैठ। जी, तो बस फिर वो भी वहाँ से कह लो कि मम्मी से मुझे ये जो एक डिसीज़न लेने के लिए एक बात उन्होंने बोली तो वो भी मुझे हेल्प करी बहुत। आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि मम्मी ने मेरे अगर मेरी वो हेल्प नहीं करी होती उस बात से, तो आज शायद पता नहीं सीन कुछ और होता। करेक्ट। अपने घर में हम जैसे मर्ज़ी खाएँ, पिएँ, बैठें-उठें, कोई रोक-टोक नहीं है। ओह! अच्छा मैम एक सवाल फिर हम एंड करेंगे कन्वर्सेशन को। जी, और सवाल मेरा ये है और मैं इस पे 2-3 बातें भी बताऊँगा। मैं नोट करता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ बहुत गहराई तक जाके, ठीक है? और आप मुझे ये समझ में आया कि नशा जो था उसने घर बर्बाद कर दिए, ठीक है? तो आपके जी। जो सास-ससुर थे वो उन्होंने कभी हेल्प नहीं करी आपको? ये नहीं, देख बहुत मेरी मदर इन लॉ ने मेरी जब तक वो रहे, 9 साल हाँ, के बाद एक्सपायर हुए थे, वो भी लास्ट ईयर उनका बहुत गंदा निकला। जी, 97 बोर्न था वंश, तो उनको पोतरे का बड़ा शौक था। पर जब जी, ये हुआ उसके बाद उनकी तबीयत डाउन चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल बंद हो चुका था। जी। टोटली वो टेंशन और ये बंद कलेश तो था। हाँ, बंद तो होगा ही होगा जब छोटे बच्चे, बीवी-बच्चे दूर हो जाएँ तो काम तो किसी का भी बंद हो जाएगा।
हाँ जी। यही तो नहीं समझ पाता इंसान लड़ाई झगड़े में। बच्चे जहां तक होंगे ना, देखिए बच्चे नया भाग्य लेके आते हैं। एक बेरोजगार हाँ आदमी भी है ना, बच्चे आएंगे तो वो अपनी किस्मत लेके आते हैं, और कई बार ऐसा होता है बच्चों की किस्मत से आपको रोटी मिलती है। और जी। जब आप बच्चों को ही दूर कर दोगे, बीवी, चलो मैं कहता हूँ बीवी से लड़ लिए झगड़ लिए, लेकिन आप बच्चों को दूर कर दोगे जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, तो अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं ना। फिर चलिए, अच्छा जी, जी, लोग तो दूसरों के बच्चों से भी प्यार करते हैं, जी, लेकिन करेक्ट, यहाँ वो अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाया। वही मुझे कई बार लगता है कि वो खुद ही बदनसीब है कि करेक्ट, करेक्ट, इतनी करेक्ट अच्छी मैम, फैमिली होते हुए भी वो ये नहीं अचीव कर पाया। मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद हैरान हूँ। ठीक है, पहले एक सवाल लेता हूँ, फिर एंड करेंगे। और आपको जी। दिल्ली कब आए? आपने बताया आप अमृतसर रहते थे, दिल्ली कब आए हैं फिर आप? हाँ जी, अमृतसर में रहती थी, मुझे 10 साल हो गए अमृतसर से निकले हुए, 5 साल मैं करनाल में रही। वहाँ जी, मेरे नानके हैं, तो मेरे जी, मतलब मेरा रिश्ता भी मेरी मामी ने ही करवाया था। जी, तो वो फिर जब ये घर से चले गए थे, तो 3 साल उन्होंने वेट करा कि शायद आ जाएगा आज, तो फिर वो जी। मुझे अपने घर ले गए थे। तो अच्छा, फिर आपको वो अपने घर बहुत ले गए। लंबा-चौड़ा है अभी, तो चलो 5 साल वहाँ रहे, फिर 5 साल के हाँ, बाद वंश की जॉब लग गई थी यहाँ दिल्ली में, तो फिर हम दिल्ली 5 साल अच्छा, हो गए मैं दिल्ली आए हुए। अच्छा, अभी बेटा क्या काम करता है आपका? वो जॉब करता है गुड़गाँव में, गुड़गांव में जॉब करता है। बहुत बढ़िया फर्नीचर मैम, बहुत कंपनी बढ़िया, में। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपकी स्टोरी सुन के ना एक एक चीज मुझे समझ में आई है कि अगर पहली बात देखिए, आपकी दोनों बेटियों को मैं देखता हूँ, आपके बेटे को भी मैंने देखा है, ठीक है, और मैं आपको भी देखता हूँ। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर आपकी बेटियां, आपका बेटा, अगर अपने जो भी आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, उनके संपर्क में रहते तो जरूर वो जो बैड इम्पैक्ट है, जो उनकी आदतें हैं, जो उनका ऑरा है, जब वो भी कर्म अपने भुगत रहे हैं, वो कर्मों का थोड़ा सा इनके ऊपर भी होता है, और इनकी लाइफ भी आपको वैसे ही नजर आती है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होती है। अगर हम कीचड़ के आसपास बैठे तो बदबू हमारी नाक तक आएगी आएगी, और वो हमारे दिमाग को सड़ाएगी, ये रियलिटी है। लेकिन बिल्कुल। आप बच्चे, और मैं देखता हूँ कि वो अपने परिवार को कैसे बांध के रखते हैं। आपकी बड़ी बेटी को भी मैंने देखा हो जबकि जॉब करती हैं, और मैं एनालाइज करता हूँ, ठीक है, और छोटी बेटी को भी मैं देखता हूँ, उनके पूरे परिवार वाले खुश रहते हैं। तो इसका मैं यही सोचता था, मैंने क्या कुछ ऐसा तो होगा कि जिसकी वजह से ये जो लड़कियां हैं ये डिफरेंट है, इनके बच्चे कुछ डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत सँभाल-सँभाल डिफरेंट के है वो। पाला है बच्चों को, बहुत बहुत बढ़िया सँभाल-सँभाल था, के, कि कहीं बच्चे बहुत मेरे बढ़िया। इधर-उधर ना हो जाएँ। और मैं बच्चों को एक ही बात बोलती थी कि मुझे जी, तुम्हारी कुछ भी बात हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझसे आगे करो। मुझसे बहुत पहले बढ़िया किसी मैम, बहुत और ने बढ़िया। अगर मुझे बात बता दी, जी, तो फिर वाह 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 वाह, बहुत तो वो बढ़िया, सारी मजा आ बातें, गया। इवन देन बेटा भी मेरे साथ शेयर करता है बातें। बेटियाँ भी करती थी, बेटा भी, तो फिर डिसीज़न देती थी उन्हें सही कि ऐसे नहीं ऐसे करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस अच्छा ये लगा मैम आपसे बात करके, आफ्टर बहुत ऑल अच्छा लगा मैम। सारा जो इसका निचोड़ है ना, बस मेरे सतगुरु की कृपा थी, तो ये सब कर पाई, नहीं हाँ, तो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है हाँ जी। कि जो जहाज, आपका जहाज डूब गया, ठीक है, लेकिन प्रभु ने क्या, देखो क्या चमत्कार किया कि डूबते हुए तिनके का सहारा, ठीक है, और आप एक्चुअली वो मेरा कर्मा जो था, वो मेरे सतगुरु ने ही निपटाया मेरे जी, 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 मैम, साथ रह के। मैं तो बस इतना ही चाहूंगा, आप खुश रहे हो, जैसे आप खुश रहते हैं, आपका परिवार खुश रहता है, ऐसे ही खुश रहिए, और हाँ भगवान जी, करे आपको बहू भी बहुत अच्छी मिले, ताकि बस आप, यही देखो ब्लेसिंग चाहिए मेरे को सुनिए अगर। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता, बहू तो मैम आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपने जीवन में भुगता बहुत है। तो भगवान थैंक यू एक बार सर, थैंक पीटता यू। है, बार बार नहीं पीटता, वो एक एक पाप का एक ही सजा होती है, एक जी। जुर्म की सजा एक ही होती है, दो नहीं होती। तो मुझे लगता है आपको बहू बहुत अच्छी मैडम मैं मिलेगी। कुछ बोलूं आपको। हाँ जी। हाँ देखिए आप जिस गुरु जी को मानती है आपको उनके ऊपर विश्वास बहुत है। हाँ और जी। थोड़ा सा जो भी आपने अपनी अपने बेटे के लिए सोच रखा है वो बहुत अच्छा होगा जिसकी कि आपको उम्मीद नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया थैंक मैम, यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, फिर एंड करेंगे। कल प्रिया मैम ने बताया था कि एक इंसिडेंट बताया था कॉकरोच वाला, तो प्रिया मैम कितनी बड़ी थी जब ये इंसिडेंट हुआ था? बच्चे थे नहीं उस टाइम, मेरी शादी हैं? को सिर्फ 6 अच्छा, महीने ही हुए थे। आपने आपने बताया था वो इंसिडेंट है ना, बहुत बढ़िया मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नाम लेते हैं। ठीक है, पुष्पा थैंक यू। कुलश्रेष्ठ मैम, आप बताइए थोड़ा, आप दिल की सुनती है दिमाग की सुनती है मैम? सर मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, आपने हैंड रेज किया मैम। हाँ सर ये ऐसा है कि मैं अपने दिल की भी सुनती हूँ और थोड़ा सा जहाँ भी मुझे कंफ्यूजन होता है
तो मैं किसी जी। से राय नहीं लेती, मैं अपने भगवान की सुनती हूँ। मैं वाह, भगवान बहुत के आगे बढ़िया। पर्ची लिख के डालती हूँ और उसमें यस आ जाता है तो ठीक है, अगर नो आ जाता है तो मैं बिल्कुल नहीं करती उस काम को। वाह! ये तरीका भी बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। सबसे तो अच्छा मतलब है कि मैं भगवान के आगे पर्ची डालती हूँ, एक ना बहुत की बढ़िया, और बहुत एक बढ़िया। हाँ की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप और सब मैं लोग भी किसी से फॉलो कर डिस्कस नहीं जी, करती कोई भी बात, क्योंकि अगर जी, किसी से डिस्कस करो तो वो आपको मना नहीं करेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो मना नहीं जी, करेगा। और नहीं जी, मना करने पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम उससे मांगे ना जो हमको देगा। जी, 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 जी। करेक्ट, तो बहुत मैं बढ़िया, बहुत उसी से बढ़िया। मांगती हूँ और उन्हीं से कहती हूँ। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी सन 12 में, और मेरी बेटी ने उस समय 12th किया हुआ था। जी, तो जी, जी। वो पढ़ने के लिए देहरादून चली गई थी अपनी नानी के पास। नानी नहीं थी, एवन मेरे मदर फादर की भी डेथ हो चुकी थी, सास ससुर की भी डेथ हो चुकी थी। तो मेरी बुआ जी ले गई थी उसको अपने पास पढ़ाने के लिए। तो वो जो वो चली गई, तो उसके बाद उसने वो अपनी फ्रेंड के पास मिली। तो उसका कोई फ्रेंड था जो मेरी बेटी को चाहने लग गया था। तो उसने मुझको कंसल्ट किया कि मेरे को मतलब इससे शादी करनी है, चाहना से। मेरी बेटी का नाम चाहना है। तो मेरे को शादी करनी है इससे। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी ने मुझको कहा मम्मी ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे शादी के लिए वो कह रहा है। तो मैंने कहा बेटा लड़का अच्छा हुआ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है शादी करने में, मैं शादी कर दूंगी, है ना। पर मैं लड़का देखूंगी और दूसरा उसका घर देख के आऊंगी कि वहाँ कोई तकलीफ, तो क्योंकि मेरी सिंगल डॉटर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का जो था उन्होंने, मेरे देवर की डेथ हुई तो मेरे को उसी दिन लड़की देखनी है, मुझे उसी दिन ये करना है मुझे। मैंने बहुत मना किया कि मेरे देवर की डेथ हो चुकी है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। तो बोले कि नहीं नहीं आप आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे वहां कुछ उसकी चाल सी लगी। मैंने कोई बात नहीं, मैंने ठीक है वो लड़का देखा। और जबकि उस लड़के की मौसी भी खत्म हो चुकी थी 10 अगस्त को, और ये 17 अगस्त 20 की बात है। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर कोई डिसीजन नहीं लिया, वो जो उनको करना था वो करवा दिया, है ना। उसके बाद मैं जब घर देखने गई तो उन्होंने कहा, कमरा पूरा एकदम खाली था। उन्होंने कहा कि देखो हमको ऐसा फ्रिज चाहिए, हमको ऐसा टीवी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ऐसा पलंग चाहिए। तो उन्होंने सारा ये मेरे सामने दहेज का मामला रखा तो मेरा दिमाग एकदम ठनक गया। और फिर बोला कि आपको भी वहाँ रहने की क्या ज़रूरत है अलवर में, आप आके यहाँ पे मकान खरीद लेना, उस मकान को सेल कर देना। मेरा दिमाग और ठनका। मैंने कहा ये क्या। फिर उसके बाद वो कहता मैंने मेहंदी वाली बुक कर दिया, फलाना बुक कर दिया, इसके पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो। उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए। जब पैसे मांगने भी शुरू कर दिए तो मेरा दिमाग ठनका। मैं वहाँ कुछ भी नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली। और मैं जब वहाँ से गुड़गांव अपनी आई तो मेरे जेठ जी मेरे साथ थे, मेरे ब्रदर इन लॉ। तो मैंने उनको कहा कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है। तो उन्होंने क्यों, मैंने कहा नहीं पता नहीं क्यों मुझे घर जमा नहीं, मुझे घर नहीं अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुमको नहीं करनी है तो आगे देखते हैं। इतने में क्या करते हैं कि वो लड़का मेरी बेटी को फोन करता है और उसको गाली गलौच देना शुरू कर देता है वहीं पर। वो अहमदाबाद में जॉब कर रही थी। तो उसके बाद उसने गाली गलौच देना शुरू किया तो मैंने कहा कि उसने आके मुझे नहीं बताया, उसने ये सारी बात अपने भाई से शेयर करी। जब उसने भाई से शेयर करी तो मेरे को तब तक पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं शादी नहीं करनी, यहाँ पे मना करो। अब मना कैसे करें क्या करें यही सोच रहे थे। तो उनका आगे से फोन आता है कि मेरे को, हमको ये रिश्ता नहीं करना है। देखिए भगवान कितनी सुनता है कि उन्होंने कहा आगे से कि मुझे रिश्ता यहाँ नहीं करना, ये रिश्ता आगे तक नहीं चलेगा। हमने कहा वेरी गुड। हमने घर में आके ताली बजाई। तो उस लड़के ने उसी डेट पे शादी दूसरी लड़की से कर ली, इसका मतलब उसका दूसरे से चक्कर था। और मैंने भगवान के आगे पर्ची डाली थी तो भगवान ने भी मना ही करा था मुझे। ये मेरे साथ स्टोरी हुई हुई है। हेलो हेलो। हेलो। रवि सर शायद लेफ्ट हो गए हैं। रवि सर नहीं है। आप वेट करो मैम, अभी तो आ जाते ये हैं। सारी चीजें कई बार ऐसी हो जाती हैं जीवन में कि पता नहीं चलता है, तो इसलिए आप
सबसे अच्छा है कि भगवान से मांगो। बिल्कुल। जो भी होता है अच्छा ही होगा ना। हाँ, और जो होगा आगे के लिए अच्छा होगा, ये तो है ही। सारी बात है कि ये सारी बातें अच्छी होती है जीवन में। कभी दुख है तो कभी सुख है, कि कहते हैं ना, छाया और वो शाम एक साथ साथ चलती है। शाम भी होती है तो सुबेरा भी होता है। सही है। शाम भी है तो सुबह भी होगी, और सब दिन एक से नहीं होते, दिन पलटते जरूर हैं। आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। एक दिन बिल्कुल सब ठीक दिन है। एक से नहीं रहते किसी के। तो कहीं ना कहीं तो अपने संस्कार भी काम आते हैं, पूजा पाठ भी काम आती है, सारी चीजें काम आती है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं आती। ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं थोड़ा-सा इसलिए अब थोड़ा-सा क्योंकि मेरे को अभी कैंसर हो गया, तो मैं थोड़ा सीरियस हो गई कि भाई कुछ है नहीं, कैसे। उसी में से तो आप बच तो गए ना। कितने लोग तो वो भी नहीं करते, वो तो उसी की कृपा इसलिए तो आप ठीक हो गए ना। हाँ, नहीं वो बात बिल्कुल सही है कि वो अच्छे हो गए, सब ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया। अब मैं भी ठीक हो गई हूँ, थोड़ा-सा अभी क्या है कि ये मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, तो फेस के ऊपर थोड़ा-सा आ गया है। वो माफी भी चाहूंगा, ठीक मेरा होने में मेरा टाइम लगेगा। इंटरनेट माफी चाहूंगा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने दोबारा से ज्वाइन किया, सो सॉरी। आई होप पुष्पा मैम आपने अपनी स्टोरी शेयर कर ली होगी। हाँ, कर दी सर मैंने। मैंने मैं अपनी पूरी बेटी सुनने की बाद स्टोरी सुनाई थी। जी हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैं आपकी स्टोरी सुन नहीं पाया, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो नहीं, गया था, नहीं, वो डाउन हो सर गया। वही था कि मैरिज में जो जी लड़का देखा था वो बड़ा लालची था, और उसने सारा कुछ किया, मेरे साथ बहुत धोखेबाजी करी थी। ओहो पर मैं उस चीज़ से मैंने भगवान के आगे छोड़ा था कि मैंने कहा आप मेरा सहारा बनो, क्योंकि मेरा डिसीजन अब कोई नहीं ले पाएगा, मुझे ये समझ लेना गया है। मैम, तो बहुत उन्होंने बढ़िया। कहा कि नहीं, तो मैंने उन लड़के वालों को मना नहीं करा था, उनके आगे से ही अपने आप फ़ोन आता है कि हमको ये रिश्ता नहीं करना है। ओहो वाह मैम, भगवान का आसरा लो तो भगवान आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, हाँ करेगा सर, ही बिल्कुल, करेगा बिल्कुल। मैम, भगवान अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं मैंने आपको भी देखा और आपकी बातें बहुत समझी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं हूँ, हर जी चीज़ कहते हैं ना बोली नहीं जाती, जी मैम है जी। ना? तो मैं आपके फेस की रीडिंग बहुत करती हूँ। अरे वाह, कुछ तो कभी कभी बोला हुआ मन अच्छा रहता है ना, हल्का भी लगता है। हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मैं एक बात बताता हूँ, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। मैं ध्यान सबका रखता हूँ, जितने भी आप सब लोग आते हैं ना, मैं ध्यान सबका रखता हूँ, छोटी छोटी बातों का भी आप लोगों का ध्यान रखता हूँ। कभी कभार मेरे से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि अभी मिस्टेक हुई, मैं किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया, और मैं फिर एक सेकेंड, मैं फिर कनेक्ट नहीं हो पाया, आप कनेक्ट हुआ, आपने स्टोरी सुनाई, और आप भी, जैसे मैं रीड करता हूँ सबको, ऑब्वियस है कि आप भी सब लोग मुझे भी सर रीड मेरे करते साथ होंगे। भी बहुत कुछ होता है कि देखिए मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, कोई कमाई का साधन नहीं, एक सिंगल डॉटर थी, उसको पढ़ाना लिखाना सब काम करना मैंने अकेली ने किया। और दूसरा जो था मेरी ससुराल जो है वो बहुत रॉयल है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है, और सब कुछ किया। और आज भी मैं सोचती कि मैं ऐसा क्या काम कर सकती हूँ कि मैं कुछ कमा सकूं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे विचार है आपके पुष्पा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये बताने के लिए। लेकिन आपकी बातों से मुझे एक चीज समझ में आई है कि भगवान पे छोड़ दो सारी चीजें, भगवान सब करता है, और देखिए भगवान है तो तभी नहीं, सब कुछ नहीं, है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ भगवान आज की डेट में भी है। और शायद आपने निधि वन अगर कभी मथुरा गए हो तो जी जी निधि वन का सुना होगा, जी, कि नहीं सुना मुझे नहीं पता। सुना है मैम, निधि वन सुना है, में सुना। आज भी साक्षात भगवान आते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट, वहां का मैं थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर हम अगली कॉल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा कुलश्रेष्ठा जी। मैंने सुना है निधि वन में रात में जाना मना है, और हाँ सर, बहुत लोग बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बहुत लोग बिल्कुल ऐसे सही हैं बात है। जो निधि वन रात में चले गए, वो वहां पे समाधि बन गए या पत्थर बन गए, कुछ ऐसा किस्सा है वहां का। नहीं, ठीक है बिल्कुल वहां पे। सच किस्सा है कि एक ने तो उनकी छत पे कृष्ण जी नाचने आए थे, और उन्होंने उसका एक घुंघरू टूट के गिर गया, तो उन्होंने वो घुंघरू आज भी एक डिब्बी में रख रखा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप बाकी लोगों के नाम लेते हैं, सब लोग हैं, 20 मिनट हैं इस मीटिंग के लिए थैंक यू बचे। सर, थैंक यू, थैंक जी यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगला नाम मैं लेता हूँ, अगला नाम है पीसी गुप्ता जी। पीसी गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी सर, सुनाए सर कुछ हाँ, किस्से।
बस दिल की बढ़िया सुनते थे, सर। काम की सुनते हैं। बहुत अच्छा सेशन है और जी सभी को शेयर करने का मौका मिल रहा है इसमें। जी, तो आपकी चीजें मेरा, चीजें हाँ, मैं काफ़ी टाइम से इसमें ज्वाइन अभी कर पाया हूँ। जी तो मेरा मानना ये है कि देखिए दोनों चीज़ अपने आप में अलग अलग ही हैं, दिल जी और दिमाग, जी है ना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा जो विचार है कि जो एज पर सिचुएशन, जैसी सिचुएशन बनती है हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जी हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि अब मैं कहूँगा आपको मैं दिल की सुनता हूँ, तो हर जी जगह मैं ऐसे दिल की नहीं सुनता हूँ, हर जगह मैं दिमाग की नहीं सुनता हूँ। जी तो दिल, जैसे मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, अपनी वाइफ से या बच्चे से किसी से प्यार कर रहा हूँ, तो मैं दिल की सुन रहा जी हूँ। और जहाँ कैलकुलेशन वाली बात आ जाती है, नफा नुकसान फायदा की जाती है, तो हम दिमाग जी से काम लेते हैं। जी तो ये थोड़ा बेसिक जो डिफरेंस मुझे समझ में आता है वो है। जी तो कई सिचुएशन, जैसे मैं एक वाक्य आपको बता रहा हूँ कि जैसे जाता हूँ भीख, जो लोग भीख मांगते हैं, जी और तो कभी कभी, और मुझे मालूम होता है ये यार शाम को जाके दारू पिएगा, है ना। करेक्ट लेकिन मेरा मन बोल रहा है यार कि नहीं यार, जो करना है इसको करे, मेरे सामने मांग रहा है यार, मैं दे देता हूँ। तो करेक्ट, ये मैंने अपने बात दिल की बात को मेरे को सुना था, जी, और दिमाग के अगर मैं काम लेता मैं, तो मैं शायद उसको नहीं देता। नहीं देते नहीं तो देते, सही बात है। मेरा मानना यह है कि क्योंकि सर दिल क्या है कि सबके पास में है, जी दिमाग हमारे पास, मेरे पास कम होगा, आपके पास ज्यादा होगा, ये है। कई कई चीजें ऐसी होती हैं, अरे यार तुम अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हो। भाई मेरे पास दिमाग जितना है मैं उतना काम कर रहा हूँ, उतना काम ले और रहा हूँ, सही कोशिश बात है। करूंगा बेस्ट की। तो ये बड़ा अच्छा बड़ा वो सवाल है, वो है। तो जहाँ जैसा है उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। दोनों हाँ दोनों तरफ ही काम करना चाहिए, इमोशनल वे में भी देखना चाहिए, और उसके साथ में जी, अगर दिमाग के भी काम करेंगे ना, तो हम शायद उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दोनों चीजें, दोनों मैं पक्ष को अगर थोड़ा सा साथ से, में लेके चलना है तो दिल और हाँ, दिमाग दोनों का यूज करना दोनों को पड़ेगा, साथ है में ना। लेके चलना है। जी जैसे सर, मैं बहुत थोड़ी बढ़िया। सी एक शेयर करूंगा, 2 मिनट का है, जी क्योंकि कहानियां तो सबकी अलग अलग है सर। जी मेरे घर की कहानी अलग रहेगी, किसी की अलग की रहेगी, तो बहुत सारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। जी सर, जैसे मेरा बस थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा मैं आपके। लीजिए लीजिए सर। मेरा जो दिल और दिमाग की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर बात आया मेरे को, क्योंकि नहीं जी हम सर, तो अपनी बात कह ही नहीं पाते किसी से। जी ये एक प्लेटफॉर्म मिला तो ये बात सामने आती है, दिल में आती है, दिमाग जी में। सर, खुल के कीजिए कि सर। जैसे मेरे दोनों भाइयों में मेरा बंटवारा हुआ, जी ठीक है सर। जी अब सर, जी बंटवारा हुआ तो भाई ने मुझे जो दिया था मैंने ले लिया, जी सर, और मुझे मुझे मालूम है कि भाई ने मेरे साथ अन्याय किया है, और मुझे वो इस चीज को नहीं दिया है जो जी देना चाहिए, जी बराबर नहीं किया उसने। जी अब भाई ने बहुत ज्यादा वो ऐसा इस तरह का व्यवहार किया कि पता नहीं, अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो शायद भाई कुछ कर लेगा, जी समथिंग, है जी ना। तो मेरा दिल, अब छोटा हूँ, जी तो जी दिल मेरा बोला है क्या, नहीं यार भाई को अगर कुछ हो गया, तो जो कुछ था जो दिया था जैसे दिया मैंने छोड़ के आ गया। जी अगर मैं आज मैं उस तरह में, उधर दिमाग, वाइफ ने कहा था कि ऐसा मत हम्म करो, छोड़ दो हम्म इनको, ये कुछ नहीं होता है इनको। हम्म तो उस समय अगर मैं दिमाग का काम कर लेता, तो शायद मेरे हम्म पास में वो प्रॉपर्टी जो थी वो मेरे पास में आज होती, हम्म। थोड़ा सा भी अगर है। लेकिन मेरा जो दिल इमोशनल था, मैं एक, तो वो चीज होगी। तो कहने का जी मतलब मेरा है कि दिल और दिमाग अगर दोनों का मैं यूज करता, तो शायद जी ये मैं उस चीज को नुकसान नहीं उठा पाता। पर कोई बात नहीं है, अपना एक भावनात्मक पहलू भी होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने शेयर किया आपसे। तो एक चीज तो बताइए, इसमें जो हाँ, आपने ये इमोशनल डिसीजन लिया, दिल की सुन के आपने डिसीजन लिया, तो ये डिसीजन आपको सही लगता है, गलत लगता है अब? नहीं सर, उस समय की हालत थी, उस समय तो सही था। जी लेकिन आज सोचता हूँ कि नहीं, वो गलत था। क्यों? अच्छा, अब मुझे एक सेकंड, एक सेकंड, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं एक सवाल और पूछूंगा इसमें। बताइए बताइए। भाई क्यों खुश हैं गलत आपके? इसलिए, वो प्रॉपर्टी लेके भाई खुश हैं आज? शायद नहीं है, शायद नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। ये जो दुख थे ना सर, ये दुख आप पे पड़ते सर, ये प्रॉपर्टी आप लेते ना उस समय, ये दुख आपके पे पड़ते। ये दुख आपने अपने दिल की सुनी, वो जो दुख थे आपने काट लिए। बेशक आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली, लेकिन उस प्रॉपर्टी के साथ जो दुख जुड़े हुए थे ना सर, वो दुख से बच गए। मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ बताऊंगा आपको, पहले आप कंप्लीट कीजिए। नहीं, बस मेरा यही है कि शायद मैंने उस समय ऐसा लगता था कि यार थोड़ा दिमाग का यूज कर लेता, अब तो मैं बताता हूँ, अब पता सुनिए, नहीं अब मुझे, सुनिए मैं सर। सर, दिमाग का अच्छा हुआ यूज नहीं किया, अब सुनिए।
मैं अपने फादर को हमेशा बोलता हूँ आपका एक डिसीजन हम पे बहुत भारी पड़ा है, ठीक है, एक डिसीजन, ठीक है, वो डिसीजन क्या है वो बताता हूँ। मेरे फादर आए कनाडा से, ठीक है, जी जॉब करते थे वहां पे, वो आए, इंडिया आए, इंडिया आए, उन्हें पता चला अब हमारा होम टाउन है, वो आधी जमीन में अच्छी खासी जमीन है, आधी जमीन बीच में दीवार है, आधी जमीन चाचा की, आधी जमीन हमारी, ठीक है। और हाँ, चाचा ने क्या किया, अपनी जमीन बेचने की कोशिश करी। मेरे फादर को पता चला वो अपनी जमीन बेच रहा है किसी को, और मेरे फादर को पता चला, क्योंकि मेरे फादर जब थे छोटे थे, मेरे दादाजी बहुत बचपन में ही, मतलब जब छोटे थे मेरे पिताजी 4-5 साल के रहे होंगे, उनके मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने बिना बाप के जिंदगी देखी है, और उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला है 2 लड़कों को। बड़े हुए तो मेरे पापा को मेरी दादी ने जो बनाया है, या उनके पापा जो बना के गए, उससे बड़ा प्यार था कि अपनी खानदानी जमीन में नहीं बेचूंगा, आज भी अच्छी खासी है। तो मेरे चाचा ने जमीन बेचने की कोशिश करी, और पापा को पता चला वो जमीन बेच रहा है, जबकि बंटवारा हो चुका है, हम्म। वो जमीन बेच रहा है, मेरे बाप की जमीन क्यों बेच रहा है। मेरी सही माँ है। ने समझाया कि नहीं बेचनी, उसे बेचने दो, अब उसका हिस्सा है, ठीक है, उसे बेचने दो, उसका हिस्सा है जमीन जायदाद, तो उसको बेचने दो जिसे बेच रहा है। मेरे फादर गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलती करी, गलती ये करी कि तू जमीन बेच रहा, क्यों बेच रहा है, हमारे बाप की जमीन है, तू रह। तो उसने कहा नहीं मैं बेचूंगा। उनकी एक एक बीबी, 2 भाइयों की एक बीबी नालायक निकलती है दोनों में से, ठीक है, और मैं तो समझदार इंसान हूं, मैं तो कह सकता हूँ मेरी चाची नालायक निकली, ठीक है, लालच जिसमें होता है। अब हमारी माँ तो पूजा पाठ वाली है, उसको तो वैसी लालच नहीं है, ठीक है। सही है। तो खरीदी उन्होंने, हाँ वो बेच रहा था, पापा ने कहा तू इसे मत बेच, मेरे को बेच, जितने पैसे में तू उसे बेच रहा हो उतने पैसे में तू, हाँ, मुझे बेच दे। तो मेरी चाची ने फादर को थोड़े इमोशनल, मेरे फादर ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, मतलब वो गहराई आपको, मतलब उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो ज्यादा दूर तक नहीं देखेंगे, वो बस इधर का ही देखेंगे, हाँ ठीक है मेरे को ये लेना है, उसके बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सब नहीं देखते, ठीक है, उन्हें अभी काम करना है तो करना है, ठीक है। अब वो आए, उन्होंने, मेरी चाची ने फंसा लिया, आप खरीदोगे, आप नहीं खरीद पाओगे हमारी जमीन। उन्होंने उन्होंने थोड़े पैसे बढ़ा के बोला मैं ले लूंगा, मेरे बाप की जमीन है, मैं संभाल के रखूंगा, कोई बात नहीं। और वो पैसे किसी काम की वजह से थे, वो काम क्या था, चलिए बताता हूँ। एक, जब मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे, जो वो उसकी शादी का सेक्शन था, उन्होंने बांट रखे थे, इतना पैसा में इधर, इतना इधर, इतना, एक सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ था कि वो वाले पैसे उठा के उन्होंने वहां डाल दिए। अब सुनते रहना आप ध्यान से, ठीक है, बड़ी बहन की शादी के लिए, ठीक है। अब उन्होंने जमीन खरीदी, अब वो दिल्ली आए वापस, मैं बड़ा हो गया था, तब तक मैं कमाता था, और ये ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2016-17, 15-16 के आसपास की बात है। हम्म। मैं और मेरी मदर खर्चा पानी लेके चढ़ गए, मैंने ये करोगे नहीं आप, ये करोगे नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ऐसे हैं कि मतलब एक बार डिसीजन ले लिया, करना है तो करना है, जुबान वाले, जुबान दे दी। अरे मैं कह रहा, अरे पलट दो जुबान, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाना, ठीक है, मैंने घूम जाओ, जुबान पलट दो, अपना नुकसान हो रहा है, किसी और का थोड़ी, अपना ही हो रहा है, पलट दो, ठीक है, सही है। कुछ नहीं, मत दो। मेरी मदर बहुत गिड़गिड़ाए, नहीं लोगे नहीं लोगे, वो तो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, नहीं मैं तो लूंगा, मैं तो लूंगा। मैंने कहा, मैं देखो मैं बच्चा, मैंने, नहीं पापा मत लो, वो किसी और को बेच रहा है, बेचने दो, वो जमीन हम लेने के बाद भी जिंदगी भर की हाय हाय रहेगी, हमारी जमीन हमारी जमीन हमारी जमीन हमारी जमीन। उनका एक छोटा सा इमोशन था कि यार उनके बाप की जमीन है, वो मैं किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा, लोग क्या कहेंगे, बड़ा बड़ा विदेश में कमाता है, तेरी जमीन हमने खरीद ली, तेरे बगल में बैठे हैं। तो उनको ये वाले इमोशंस थे। मैंने कहा आजकल इन इमोशंस का कोई जमाना नहीं है, इसे छोड़ दो। मेरे पिताजी ने खरीद ली सर, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जमीन आज तक नहीं बिकी, हम्म। वो जमीन आज तक नहीं बिकी, और वो खरीदने के बाद पैसे देके खरीदी। आज भी मेरे चाचा चाची क्या बोलते हैं, जमीन तो हमारी है, इसमें हमारा उस पे दिन भर के हाय हाय है। अब सुनो सर, उस जमीन के, मेरी बड़ी बहन की शादी में जो भी पैसे लगाने थे, वो जमीन में लगा दिए मैंने, कोई नहीं, शादी तो हम आज भी कर लें, लेकिन सर देखो मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हो पाई आज तक, उसकी गर्दन में इम्प्लांट डला है, 2 उसके ऑपरेशन हो चुके हैं, उसकी उसकी शादी नहीं हो पाई। और मैं आज भी अपने पापा को बोलता हूँ, ये आपकी करनी है जो पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी है, हमने भी भुगतने भुगती, पड़ते। हमारी बहन ने भी भुगती, मैंने भी भुगती, पता नहीं क्या हाय है जमीनों का, जायदाद का हाय है। और आज भी पता है मेरे दिमाग में क्या चलता है, मैं कल ही चाह रहा था, कल मैं, जब मैं नहाता धोता हूँ तो मेरा वही दिमाग पहुंच जाता है, मेरे को खटकती है वो चीज, मैंने यार इस जमीन में कुछ लफड़ा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मेरे बाप का पैसा लगा हुआ है, दुख है, वो ऐसे देंगे नहीं। मेरे दिमाग में ये आ रहा था, थोड़ा पैसा मैं इकट्ठा करके, जितना उनका वहां होगा मैं उन्हें दिल्ली में बना के कुछ दे दूं,
और कहूँ ये मेरी जितने की भी जमीन है मेरे चाचा को फ्री में दे दो, आप दान कर दो और खुश हो जाओ, बस ये दुख कटे किसी तरीके से। क्योंकि मेरे को सिग्नल्स आते हैं कि वो जमीन का जो रफड़ा है ना, उसका दुख हमारे परिवार को पकड़ के बैठा हुआ है। और मेरे सही दिमाग में है। रोज आता है कि मेरे को किसी तरीके से इतना पैसा मैं जुटा पाऊं जल्द से जल्द 1-2 सालों के अंदर, कि मैं अपने माँ बाप को, उनको भी दुख ना हो देने के बाद कि लो तुम्हारे पास ये है, और वो दुख, वो जो जमीन है मैं अपने चाचा को दे दूं, चाचा ले चाचा लो, को। और मेरे बाप के पैर पकड़ लो, मेरी माँ के पकड़ लो, लड़ाइयाँ झगड़ा होती है और कोई बात नहीं, उनके भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके भी बच्चे हैं, सारी चीजें हैं। और सोचो, तो जमीन सर आप बच गए, अगर आप वो जमीन आपके हिस्से में आती ना, तो वो जो दुख आपका भाई भोग रहा है वो दुख आप भोग रहे होते। सोचो, तो आप बच मैं गए। तो वही बता तो रहा हूँ। इससे एक चीज क्लियर है सर, कि दिल का लिया हुआ डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन मन की शांति भी हाँ, जरूर देगा। नुकसान दे सकता है, बिल्कुल सही है। जी, दिल वाले में ठीक है सर, थैंक यू चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। ये तभी तो मैं कहता हूँ बोलो, तभी तो हम सीखेंगे, तो सीखेंगे तभी तो पता चलेगा। अगला नाम है ममता पांडे जी, फिर विजय कदम मैम, फिर उसके बाद हम अंत करेंगे आज के सेशन। रेशमा सोपती जी भी हैं, 3 लोग हैं। ममता जी आप बताइए, आप दिल की सुनती है, जी जी जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, सुनाइए। एक्चुअल सर, मैंने आपकी अभी जो स्टोरी सुनी है रवि जी, जी तो मैम। उसमें यही एक समझ में आया है कि अगर हम लोग दिल की सुनते हैं, जी, तो जो लोग दिल की सुनते हैं सर, वो कष्ट बहुत पाते हैं लाइफ में। करेक्ट मैम, मतलब करेक्ट। क्षणिक, नो कहते हैं डाउट। ना, क्षणिक सुख जी तो मिलता है, जी, लेकिन एक दुख जरूर मिलता है। तो करेक्ट, दुख मिलता इसलिए है ये मैम। है कि दिल और दिमाग अगर हम दोनों को सोचें, तो दिल का डिसीजन भी अपनी जगह पर करेक्ट है लाइफ में, और करेक्ट, दिमाग का भी। देखिए, उसके बगैर तो पूरी लाइफ आप भी मानते हैं कि करेक्ट, चलती करेक्ट, नहीं है, करेक्ट, नहीं है चलेगी ना? मैम, नहीं हाँ चलेगी। सर, जो जो दिमाग है हमारा, जो हम दिमाग का डिसीजन लेते हैं, वो जी, सर मेरे हिसाब से जो है वो एक बिजनेस है। एक बिजनेस वो आप मान के चलिए, करेक्ट, करेक्ट, है करेक्ट, ना सर? क्योंकि करेक्ट, हम वहीं पे दिमाग लगाते हैं जहाँ पे हमें कुछ फायदा हो रहा करेक्ट। है ना सर? जी और हम दिल वहाँ पे लगाते हैं जहाँ में पे हमें प्यार होता है, चाहे जी फैमिली हो, चाहे आपके जानवर हो, चाहे जी कोई भी, किसी भी उसमें आपका जो, जहाँ पे प्रेम आ गया, वहाँ पे जी आपका दिल आ गया, और जी, दिमाग आपका बिजनेस की तरह यूज होता है। ठीक है करेक्ट, सर? करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि सर दिल और दिमाग, मैंने भी अपनी लाइफ में सर, मैं 55 हूँ इस समय, जी, और एज़ मैं टीचर हूँ, तो बहुत बढ़िया मैंने मैम। यही देखा है कि सर दिल, मतलब भावुकता में रह कर के आप फैमिली के लिए जो डिसीजन लेंगे वो आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल। उसमें जी, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे लाइफ में। देखिए, जी, अगर उसमें आपको थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े ना सर, तो मज़े से, कोई वो नहीं है। जी, फैमिली में अगर आप दिल से सोच करके थोड़ा नुकसान भी उठा लेते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी, सर, जहाँ दिमाग से हम काम करते हैं और वहां हमें कोई धोखा लगता है, तो सर जी। वो फिर लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका होता है। और ओह! ऐसे ऐसे केस देखे हैं सर मैंने, कि वो मतलब इतना क्विक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन की दिमाग से लिया नहीं, ये करो, ये करो, ये करो, और वो ज्यादातर रॉन्ग होते हैं, वाह मैम, है वाह! ना सर? तो दिल और दिमाग सर, अब मेरे हिसाब से सबके अपने अपने कहने हैं, सबकी अपनी स्टोरियां हैं, लेकिन दिल, जी। लाइफ में अगर आपको सरवाइव करना है और जीना है सर, तो दिल की तो, दिल मैम आपने फर्स्ट नंबर पे। एक पुराना वाक्य मुझे याद दिला दिया, मैं थोड़ा-सा जी बोलूँ। जी मैं देखिए, मैं शर्माता नहीं हूँ बोलने से। मेरे को सर, शर्म आती बोलिए नहीं है, मैं बोलिए। शर्माता नहीं हूँ। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि जो लोग दिमाग से डिसीजन लेते हैं और वो फेल हो जाते हैं, वो ज़िंदगी भर की सीख होती है। बिल्कुल वो बिल्कुल। ज़िंदगी भर की सीख होती है, ज़िंदगी भर की, जी जी सर। ठीक है? लेकिन दिल से अगर आपने डिसीजन लिया और आपको किसी ने धोखा दे दिया, तो फिर भी आप पत्थर रख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसका हिसाब भगवान करेंगे। लेकिन दिमाग से अगर आपने डिसीजन लिया और फिर आपको धोखा दे दे कोई, तो वो बहुत मुश्किल होता जी है ना? जी सर, बिल्कुल। ममता पांडे जी, आप बहुत अच्छी सीख दी आपने। आप क्या करती हैं मैम, जान सकता हूँ? जी सर, मैं टीचर हूँ। मैं जी, कम से कम हो गए 25 साल हो गए मुझे, मैं इस जॉब में हूँ, मैं बच्चों को जी, पढ़ाती हूँ। तो सर, मैंने यही देखा है कि अपनी लाइफ में हम लोग, जितने भी लोग हैं, मतलब जो अभी इसमें जुड़े हुए हैं, या लाइफ में इतने लोगों से हमारा सामना होता है, तो उसमें दुख तो हमारे जीवन में सर आप आते रहते हैं। आप माता रानी में बहुत विश्वास रखती हैं? किसी? जी सर, मैं माता रानी है, मैं आज आपको बताऊं कि मैं एक सेकंड, आज, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उनका जवाब दीजिए। जी जी आप जी सर। माता रानी में बहुत विश्वास रखती हैं, जी भगवान से सर, ज्यादा, हाँ। जी जी। करेक्ट? ठीक है।
अब माता रानी में विश्वास रखते हैं भगवान से ज्यादा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो या तो काली माता है या माँ वैष्णो देवी है या आपकी कोई कुल देवी है। अब बताइए सर तीनों में से कोई। सर हाँ मेरा हमारा अपनी कुलदेवी का है मेरा, लेकिन सर मैं आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको बताऊं। आप रुकिए, मेरे को मैं 2-3 सवाल और पूछने दीजिए, 2-3 सवाल जी और पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, पूछिए दो सर। तीन सवाल और पूछूंगा मैम। और आपकी कुल देवी बड़ा साथ देती है आपका? सर वो मेरे साथ ही हैं हमेशा। मैम बस, बस मैंने बस आपने बस कैमरा ही ऑन किया था, मैंने बस उसी में देख लिया आपको। जी सर। मैं मुझे पता नहीं क्या है ये, भगवान की कौन सी कृपा है मेरे साथ, मतलब मैं बस देख लेता हूँ तो मुझे मैं पकड़ लेता हूँ चीजें क्या है क्या नहीं है। मैंने बस आपकी एक झलक पाई है बस, और मुझे देखते ही एक्चुअल पता चल सर गया ये आप कोई माता रानी की बहुत मतलब आप पे कृपा है मैम, और आपके सर फेस पे नजर आ रहा है बिल्कुल। जी सर। सर जी देखिए ये तो है, हम ईश्वर पे सभी मानते हैं, लेकिन जी आज भी अगर हम देखा जाए तो मैं मतलब मॉर्निंग में जो रूटीन है बस ये समझ लीजिए कि भगवान भी जल्दीबाजी वाले काम हो रहे हैं कि पूजा करना है या कुछ करना है, लेकिन हाँ दिल से है। लेकिन सर आपने सही बोला माता रानी, लेकिन वो माता रानी है मेरी माँ, मेरी अपनी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। वाह सर मैं वाह, उनको बहुत मानती हूँ और आज जो भी मैं हूँ, मैं उनकी बदौलत हूँ। बहुत तो बढ़िया मैम, बहुत वो बढ़िया आपने बहुत सही बढ़िया। पकड़ा सर, बिल्कुल माता रानी आपने पकड़ा, लेकिन आज भी इस एज में भी मुझे अपनी माँ का बहुत सपोर्ट है सर, और माँ के वाह मैम बगैर वाह। मैंने देखा अच्छा है कि आगे। ममता जी कैमरा ऑन करेंगी आप थोड़ा सा? जी, आपसे जी बात सर, करके मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छा लगेगा। जी सर। मैम थोड़े से कष्ट मेरे भी हरो जरा आप। जी सर। माता रानी से अरदास लगाओ थोड़ी सी, और थोड़े से कष्ट मेरे भी हरो। हाँ जी सर, बिल्कुल बोलिए आप और जो बोलिए। चलो पहले मैं अपने बोलूंगा, फिर हमारे जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं ना उनके भी कष्ट हैं। ठीक है। एक तो मैम मेरे काम बहुत रुकते हैं, काम बनते बनते काम मेरे टल जाते हैं, पहला तो ये है। ठीक है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है कि मैं मतलब देखो मैं बड़े मेहनत से काम करता हूँ, अगर मैं कुछ करूंगा ना तो काम बनते बनते मेरा काम टल जाता है। ठीक है। दूसरा, हमारे जितने भी जनवरी में आज हमारी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके पास वो ऊर्जा है, मेरे को मैं महसूस थोड़ा सा कर पा रहा हूँ, आपके पास भगवान की कृपा है या ऊर्जा है जो भी है। और जितने भी हमारे जनवरी में आज इस इवेंट में बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जिसके भी जो भी दुख है उनके दुख कटे। सर देखिए जरूर मैं जरूर जी हमेशा मेरा जो पॉजिटिव थिंकिंग रही है हमेशा, जी नेगेटिव मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा। और जी आज जहाँ मैं पहुंची हूँ शायद मैं अपनी इसी उसके कारण हूँ कि मैंने लाइफ में ना कभी मैंने कुछ अच्छे की कामना की, ना मैंने हम्म, कभी ये सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए। हाँ जी मैंने अपनी फैमिली को जरूर आगे रखा है, अपने वाह हस्बैंड को, अपने बच्चों को। और एक मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ सर। मैं बिल्कुल जानवरों के लिए ये है कि जो भी मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। वाह। आपको ये ऊपर ये हमारी है। विजय मैम दिख रही हैं, विजय मैम दिख रही हैं। जी जी इनकी सर। इनको इनको देख के आप क्या महसूस कर पा रही हैं? विजय कदम मैम है जिन्होंने चश्मा लगा, क्या महसूस कर पा रही हैं इन्हें जी इन्हें देख सर, ये के? बहुत सोवर लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं और 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 शायद ये उम्र में भी मुझसे कुछ ज़्यादा ही होंगे। ठीक ठीक है, और इसके लेकिन अलावा? ये सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अभी मैंने जी। इनको नहीं सुना है कि देखें अब ये क्या बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और बस सर आज मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ और तो इनके मैं कुछ इनके नहीं इनके सुना। बारे में बताता हूँ। इनकी ऊर्जा बहुत हाई है मैम, भगवान की जी बहुत सर। असीम कृपा है इन पे। जी, इनकी जी। बहुत हाई लेवल की ऊर्जा है। जैसे आपने बोला ना कुत्तों को आप प्यार करती हैं, ये भी कुत्तों को बहुत प्यार करती हैं। और जैसी आपकी ऊर्जा है, जो परमात्मा ने आपको कृपा दी है, जैसी आपकी ऊर्जा है ना एक स्पिरिचुअल, मैं खैर कंपटीशन तो नहीं है, आपसे उम्र में भी बड़ी है, हमारी माँ जी, समान जी। है ये। इनकी हाँ। ऊर्जा भी बहुत बहुत हाई लेवल की ऊर्जा है इनकी। ये बहुत लेकिन सर मतलब मेरे साथ एक चीज़ होती है, मैं आज शेयर करना चाहती हूँ कि जी मैंने अचानक मैं आपसे जैसे डेली मिल रही हूँ, मैडम से मिल रही हूँ जी या अपनी रोज़ रूटीन में किसी लोगों से मिल रही हूँ, जी लेकिन वो मेरे डेली हैं। लेकिन अचानक कभी किसी दिन क्या होगा कि एक फ़ोकस मेरा किसी एक व्यक्ति पे हो जाएगा और जी मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ कि ये होगा, ये होगा, ये होगा या अपनी फैमिली में या कोई भी चीज़। तो सर वो एकदम पता नहीं क्या होता है कि जो-जो स्टेप मैं लेती हूँ, जैसे-जैसा मैं सोचती हूँ, सेम वैसा ही होता है। मतलब ये समझ लो कि मैंने अभी कुछ सपना देखा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा और सेम वैसा ही होता है। सर ये मैं आज तक अपने को नहीं पहचान पाई हूँ। मेरी लाइफ में ऐसे 4-5 केस हो चुके हैं। जो मैंने मतलब डेली मैं काम कर रही हूँ और अचानक मेरा दिमाग उस तरफ जाएगा कि अब ये होने वाला है, अब ऐसा होगा, अब मैं इसमें ये डिसीजन लूँगी, अब मैं ऐसा स्टेप उठाऊँगी वाह और सर सेम वही होता है सब वाह। कुछ और मुझे वही चीज़ करनी पड़ती है।
वाह मैम, वाह अब वाह ये वाह। सर ये पता नहीं, ये बिल्कुल ये मतलब अब भी फैमिली वाले ये हैं कि बोलते हैं कि भैया तुम तो अगर कुछ हो ना तो अब हमें बता दिया करो पहले। पहले मैं चुपचाप रहती थी, बात हो जाती थी तब मैं कहती थी कि देखो मैंने ना ऐसा सोचा था, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तो अब मैं बात-बात में मैं हमें हाँ, मैं बोलूं इस पे थोड़ा सा। जी, जी सर बिल्कुल बोलिए आप। मैं इसलिए बोल पाता हूँ ये सारी चीजें, मेरा दिमाग ना दौड़ता रहता है, रुकता नहीं है। जैसे अब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ ना, मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ या किसी को देख रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर ऑन है और बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं उसमें, कैलकुलेशन चल चल रही रहे है, हैं, कट हाँ, कट 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 कट, ये सही गलत सही गलत सही गलत, मतलब एक एक निष्कर्ष हम लोग मैं निकालना चाहता हूँ मैं। तो मेरे जैसे बहुत बंदे हैं, बहुत लोगों का दिमाग चलता है, ठीक है। वो होते हैं इन ऐसे बंदों को क्या बोलते हैं, एक वर्ड है ऐसे बंदों के लिए कि मतलब वो, मैं बताऊंगा कभी मुझे याद आया तो, ठीक है। तो चलता रहता है दिमाग और मतलब दौड़ता रहता है। अब देखिए जैसे आपने बात बोली ना, मैं एक बात बताता हूँ आपको जो मैं महसूस कर पाया, हो सकता है ये, देखो हम बने हैं नेचर से, हम इस ब्रह्मांड से ही बने, इस ब्रह्मांड का ही अंश है हम लोग, ठीक है। और इस ब्रह्मांड का अंश है और इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड ही हमें चलाता है। कई लोग अपने जीवन में ऐसे होते हैं कि इस ब्रह्मांड से, इस नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं। अब आप कहेंगे क्या पागलों वाली बात कर रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। नहीं बिल्कुल सुनिए सुनिए, इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का सबसे आसान जो तरीका है वो है भक्ति भाव, प्रभु परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अच्छे कर्म, ठीक है। और जब आप ये करते हैं ना तो आपकी सोल जो होती है बहुत मतलब इंक्लाइंड हो जाती है नेचर के साथ, ठीक है। आप सही गलत चीजें आपको पता होती हैं। अब जब आप नेचर के साथ इंक्लाइंड हो जाते हो तो नेचर ही आपको कॉल देता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना सिग्नल चाहिए क्या देता नहीं है, हाँ। करना चाहिए, सिग्नल देता है वो। अब हुँ, आप इसे चाहे भगवान का नाम दे दें, चाहे इसे नेचर कहें, या आप अपनी अंतरात्मा कहें, ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैं 3 लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ ये होता है जो आप बोल रहे हैं। ये जय मैम को भी फील होती है ऐसा, वो उन्हें भी सिग्नल आ जाते हैं पहले ही। अब मैंने तीसरा बंदा आप मुझे मिले हो इस जनवाइस में जिसको ये सिग्नल आ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैं क्या मानता हूँ, जब आपके अंदर कुछ ऊर्जा है, आपको इसी ब्रह्मांड ने बनाया। श्री कृष्ण ने जब अपना मुंह खोला था तो ब्रह्मांड ही नजर आया था, हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। और जब हम इसको जागृत कर ले तो ये जागृत होता कैसे है, ये जागृत होता है या तो तप करके, या योग करके, और या ध्यान करके, ठीक है। और हम नॉर्मल बंदे तीनों में से कोई काम नहीं करते। हम क्या नहीं करते हैं, बस करते हैं। भगवान में ध्यान लगाते हैं, ध्यान से सुनना, भगवान में हुँ, ध्यान लगाते हैं। हम भगवान की जय जय करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं, और जब ये जय जय करने में ना हमारा हमारा ध्यान लग जाता है और हम जुड़ते जाते हैं। और ये काइंड ऑफ एक तपस्या ही है, छोटी छोटी धीरे धीरे हम सालों तक करते रहते हैं। और ये जो एनर्जीज हमारे पास सबको दी है, ये एनर्जी सबको दी भगवान ने, एक्टिवेट हो जाती हैं। आप महसूस करने लगते हैं, सही गलत पता चलने लगता है, ठीक है। और ये चीजें होने लगती हैं, फिर आप महसूस करते हैं यार मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, या मेरे साथ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास जो एनर्जीज है, जो हमारे पास भगवान ने तंत्र तो नहीं बोलूंगा, यंत्र जो दिए हमें हमारे शरीर में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये दिए सभी को है, लेकिन इसका मार्ग जो मुझे समझ में आया है कि जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो लोग थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उनके ये सेंसेस बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। जो विश्वास तो सभी रखते हैं, लेकिन जो ज्यादा नहीं रखते, ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो जिंदगी जीने में ही रहते हैं, उनका थोड़ा सा देर से होता है। बस यही है हाँ, और डीप कुछ नहीं है। और डीप ये थिंकिंग हम डीप थिंकिंग, डीप थिंकिंग डीप थिंकिंग इसे और एक वर्ड और बोलते हैं, डीप थिंकिंग। जो बहुत सोच विचार करते हैं ना, उन लोगों के साथ ये बहुत होता है, उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह फड़फड़ाता रहता है, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ तो ये, और ये बिल्कुल सही है, जो भी स्पिरिचुअल टाइप का बंदा होगा ना वो डीप थिंकर होगा। और स्पिरिचुअल टाइप का जो बंदा होगा उसके साथ में एक चीज और बताता हूँ, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। अब मुझे देखो सामने क्या दिख रहे हैं, एक आप दिख रहे हो, एक विजय मैम दिख रही है, एक मुझे मैं दिख रहा हूँ, और इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा है। एक रेशमा जी का कैमरा मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ आप लोगों के फेसेस पे कि आप लोग बहुत डीप थिंकर हो और बहुत इंक्लाइंड हो। और ऐसे बंदे से ना, ऐसे बंदे से पंगा लेना बड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे बंदे का जो जवाब देता है वो नेचर देता है। नेचर ऐसे देता बंदे है। का जो जवाब देता है वो नेचर देता है, और वो जब जवाब देता है तो वो बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। और ऐसे बंदे को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, और ऐसे बंदे के मुंह से भी कभी गलत नहीं सुनना चाहिए। मैं बस यही बोलूंगा, आप भी अच्छा बोलिए, ठीक है। आपके अंदर बिल्कुल, गुस्सा भी बिल्कुल है सर, ममता जी, थोड़ा सा गुस्सा भी है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, गुस्सा भी होगा आपके बहुत अंदर, बड़ा गुस्सा है सर। चंडी रूप वाला, ठीक है। गुस्सा उसको है उसको संभाल लेकिन वो के, गुस्सा अपने तक ही है। हाँ वो कभी कभार निकलता भी होगा, वो आप कभी-कभार भी बस, निकलता है। हाँ
प्रार्थना कीजिए मैम, जो भगवान ने हमें थोड़ा सा ऊर्जा दी है, उस बिल्कुल ऊर्जा को हम समाज की भलाई के लिए लगाएं बिल्कुल और लोग सर, अच्छा बिल्कुल हम करें। लगाते हैं सर। और हाँ जब आप प्रार्थना करेंगी तो जरूर बैठिएगा। जितने भी लोग हमारी जनवॉइस में आज की मीटिंग में जुड़े हैं, नाम ले देता हूं मैं, बस एक बार नाम लेना जरूर चाहूंगा क्योंकि जी आपके जी कानों तक पहुंच जाएगा। पहला नाम है दीपा ब्रॉल मैम, तीसरा है आप खुद ममता पांडे जी, चौथा है ममता सिंगल जी, और पांचवा है पीसी गुप्ता जी, छठा है प्रिया लूथरा जी, फिर है पुष्पा कुलश्रेष्ठा मैम, फिर है रत्नेश साहू जी, रेशमा सोपती जी, सुधा मेहता जी, सुमन लूथरा जी, सुशीला गुप्ता जी, सुबेर स्वाति जी, विजय कदम जी और मैं रवि। ठीक है, सब लोग सब के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास ऐसे लोगों के पास कोई शक्ति आ जाती, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा सर। कुछ नहीं है। बस क्या होता है कि जो सेंसेस है, जो ऊर्जा, जो हमारी इंद्रियां हैं, या जो भी लोग फोकस कर, जो मेडिटेशन करते हैं ना, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जो और है इंद्रियां है सर, ना, वो ऑरा, आपका करेक्ट, ऑरा है, और आपका ऑरा है। आप इन इंद्रियों को शार्प करके ना, बस मिला दुला के आप अपना ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास गिली गिली छू, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। सबके साथ हो आपकी सकता है। आप भी अगर, सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाती है ना उससे, करेक्ट, सिक्स सेंस। करेक्ट, जब आप तप करते हैं तो सिक्स, ये जो बाबा लोग होते हैं, ये बाबा हाँ लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये तपस्या करते हैं, सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये यस चक्रास बड़े बड़े काम की, मतलब मजा बड़ा आता है जब आप कुछ ऐसा कोई स्पिरिचुअल बंदा होगा ना, उसको अलग ही दुनिया, वो अलग चीजें महसूस करता होगा, अलग ही उसका दुनिया को देखने का नजरिया अलग। जैसे मैं देखता हूँ, मैं दुनिया को देखने का नजरिया मेरा अलग है। विजय मैम के बारे में मैं समझता हूँ, उनका भी अलग होगा। आज ममता मैम, ज्यादा आप लोगों से बात चलो होगी तो मैं सॉरी नहीं सर, मेरे डालूंगा को आपको। कहीं जाना है, सॉरी। बिल्कुल मैम, आप कट कर सकते हैं, ठीक है। सर आप तो दुनिया, देखिएगा कि अगर जी, आप एक नेगेटिव व्यक्ति के पास एक पॉजिटिव व्यक्ति बैठता है, तो आप जी, देखिएगा कि 15% नेगेटिव व्यक्ति के पास आपका पॉजिटिव जो व्यक्ति है उसका डाउन हो जाएगा एकदम। मतलब नेगेटिविटी बहुत जल्दी अटैक करती है पॉजिटिव के वो उसमें। तो बस यही है कि आपका ऑरा आपको खुद बताता है कि आपको कितने लोगों के साथ कैसे बैठना है करेक्ट, और करेक्ट, कितनों के करेक्ट, साथ करेक्ट। कैसे नहीं ऐसा बैठना है, ऐसा ऐसा नेगेटिव ऐसा पॉजिटिव। ऐसा ऐसा अच्छा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कई बार। ठीक है, वैसे हम लीग से थोड़ा सा हट गए हैं, लेकिन मैं इसे हट दो गए। तीन मिनट और कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ऐसा कई बार कि आपके घर में कोई आता है और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जी जी आपको बिल्कुल। पसंद नहीं आ रहा था, अनकंफर्टेबल होते हैं, जब तक वो जाता नहीं आप अनकंफर्टेबल रहते हैं। वो क्या होता है, उसका ऑरा होता है। और वो होता है। कई लोगों का ऑरा इतना नेगेटिव होता है, इतना काला ऑरा होता है उनका, कि वो भेड़िए का मुंह लगा के बैठे हुए होते हैं, और अंदर से सॉरी, अंदर से भेड़िया होते हैं और भेड़ का मुंह लगा के बैठे होते हैं उनका ऑरा, लेकिन अंदर से आपको ना सिग्नल दे रहा होता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, बंदा ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अनकंफर्टेबल रहते हो, अनकंफर्टेबल रहते हो। जैसे ही कूड़े का ट्रक निकलेगा ना बगल से, हाँ आप स्मेल अनकंफर्टेबल आती हो है। जाते हो। वैसे ही हम्म। ऐसे लोगों का ऑरा होता है, जब वो आगे बैठते हैं तो आप अनकंफर्टेबल। मेरे साथ बहुत होता है। ठीक है, कि मैं मतलब ऑरा समझ में आता है, एनर्जी समझ में। चलिए, इस टॉपिक को आगे नहीं चलिए बढ़ाएंगे। ठीक है सर। ठीक, हाँ बहुत बहुत ओके। धन्यवाद ममता जी। मैं कहूंगा आप जुड़िए थैंक यू। हमारे साथ, हमारी भजन संध्या में आप जरूर जुड़िए, वहाँ पे जी हम लोग जी भजन सर। करते हैं बैठ के, भजन संध्या में जरूर जुड़िए। अगला नाम है हमारा विजय कदम मैम का, थैंक यू और सर। फिर रेशमा सोपती मैम, फिर एंड करेंगे इस सेशन का। विजय कदम मैम, आप बताइए मैम, आप दिल की सुनते हैं दिमाग की सुनते हैं? विजय कदम मैम हाँ, जी, मुझे तो पता नहीं, पर जो भी होता है वो अच्छा होता है। यही बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। आप हमेशा कहते हो जो होता है अच्छा होता है, मतलब आप सारी चीजें भगवान पे छोड़ देते हो। जो होता है अच्छा होता है, करने वाला वो है, जो कि हाँ, अभी सच बुरा में भी पता होने नहीं। वाला है तो उसका सिग्नल तो मिल जाता है ना, उससे पहले हम समझ जाते हैं, तो उसके पास उसको एक तो छोड़ दो, नहीं तो उसके नजरअंदाज कर दो। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो दिल की सुनती है आप, दिमाग की सुनती हैं? भगवान की सुनती हूँ। अरे वाह, आपसे तो मैम जीतना मुश्किल है, बिल्कुल ही मुश्किल है। आपसे तो जीत ही सकता ही नहीं। हम में से तो मुझे लगता नहीं जनवाइस में कोई आपसे कोई जीत पाएगा। आपके जवाब ही ऐसे होते हैं कि आप अभी मतलब, अभी जनवरी का बोलते हो तो उसमें बोलती हूँ, एक 41 ईयर का उसकी शादी नहीं, वो बोल रहा है मुझसे शादी करेगी क्या। मैं बोली तुझे ब्रह्मचारी का अर्थ समझ में आता है क्या? नहीं ना। तो उसको इतना सुनाया ना, पलट गया। हे भगवान, हे भगवान, क्या हे बोले उसको, भगवान, समझ हे में नहीं भगवान। आता तुझे। मैं बोली तुझे कोई मिली नहीं क्या, इधर आजा तुझे देखती हूँ अभी। मतलब 41 इयर्स का है, और वो आपसे कह रहा है शादी करेगी शादी क्या? कर, शादी करो। अच्छा, आपसे कह रहे हैं कि शादी करो आप। हाँ, मुझसे। किससे शादी करो? उससे शादी करो। हाँ, उसको बोल देना कलवा, कलवा चला जा। अरे मैं यहाँ से चला जा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा इतना उसको बोला ना, वो पलट गया, फिर से दिखाई नहीं दिया। हाँ,
ओह माय गॉड, सीरियसली। सुन ले, चलिए ठीक करना आता है। अगर वो सामने होता ना तो उसको ऐसा पीटती ना कि जिंदगी हाँ, भर उसको याद रहता। मैं पता है क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके जो कर्म है ना, उसके कर्म के कीड़े खुजला रहे हैं उसको, और इसलिए आपको बोला है, सोचो उसके कर्म के कीड़े उसे काट रहे हैं, कह रहे हैं कि यहीं से तुझे पिटवाते हैं हम। मैं उसे ये नहीं डरती पता नहीं हूँ, किससे मैं छेड़। सुन ले, मैंने घर में जाकर पीटा है तो ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्पिरिचुअल बंदे होते हैं ना, वो कभी गलत नहीं बोलते हैं। जैसे अब मैम के साथ हुआ है, ऐसा बंदा बोल रहा है, वो कभी उसको ऐसे नहीं करे। मैम ने देखो किस उससे लिया कि मतलब मैं पीट दूंगी, मैं उसे मार दूंगी, हंस रही है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ गलत बोला, अच्छा तूने मुझे ऐसा बोल दिया, ले, ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो जब होता है, जब क्रोध आता, अगर इन्हें क्रोध आया होता तो अभी कुछ ऐसा बोलती है कि उसके कीड़े उसे ही काट रहे होते उल्टा बैठ के। चले मैम, कोई बात नहीं, बच्चा है, ना समझ है, अरे उसकी एक कदम उसको आपको पिटवाने की टेंशन तैयारी सुन कर ले, रहे हैं। सुन ले, सुन ले, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हाँ, उसे फटका बन जाता है। मैं मुंह से नहीं बोलती क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोलूंगी वो होता है, इसलिए मैं जी, नहीं नहीं, आप मत बोलती नहीं बोलना। किसी को बुरा। नहीं नहीं नहीं, उसके अब साथ आपने उसके बोल ही साथ। दिया। अब आपने बोल ही दिया है कि उसे होता तो मैं उसे पकड़ के पीटती। अब उसे किसी ने वहां पकड़ के पीटने की तैयारी कर ही ली होगी। चलिए चलिए, अरे उसको बहुत तो अच्छा पता लगा। भी मिल गया होगा। मिल गया होगा उसको, हाँ मिल गया होगा। आपने बोल दिया 2-4 बार तो मिल ही गया होगा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम लेते हैं रेशमा सोपती जी का, फिर अंत करेंगे आज का सेशन का। रेशमा जी, आप बताइए मैम, दिल की सुनती है, जी दिमाग की सर। सुनती है? सर मैं दिल की सुनती हूँ। दिल की सुनती है। हाँ जी बहुत सर, बढ़िया, दिल की कोई सुन के वाक्य बताइए। खुद नुकसान पाया और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दी। वाह 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 वाह, फिर तो आप दिल की सुनती होंगी मैम, क्योंकि खुद दिल की बिल्कुल। सुनने वाले अक्सर नुकसान पाते हैं। मैं इस पे एक बात रखूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। पहले आप कंप्लीट करो। जी सर। आप कंप्लीट करो। कभी ऐसा वाक्य हुआ है जब आपने दिमाग की सुनी हो और आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, या कुछ अच्छा हुआ, कुछ ऐसा वाक्य बताइए। दिमाग की सुन के भी बहुत गलत हुआ सर। दिमाग की सुन के भी दिमाग, गलत हुआ। हाँ जी सर, दिमाग की सुन के भी गलत ही हुआ। दिल की सुन के ये है कि मैंने दुख जरूर पाया पर मैंने अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दी। जी, राइट। जैसे सुमन जी ने अकेले बच्चे पाले, मैंने अपने बच्चे छोड़ दी। सर मैं, कैसे, थोड़ा सर बताइए, बताइए मजबूरी थोड़ा। थी, मजबूरी थी वो भी छोड़ना। बताइए थोड़ा, थोड़ा बताइए मेरे को इसके बारे में, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा बताइए। सर मेरे हस्बैंड मेरे से बनती नहीं थी उनकी, जी तो वो बहुत मारते पीटते थे मुझे, जी और थोड़े ही दिन बाद कलेश रहता था घर में। जब जी। कभी मायके आना तो फिर लेने नहीं आते थे। वैसे तो मैं अच्छा। कभी अकेले मायके नहीं आई आज तक। जी। जब भी आए या तो मेरे पेरेंट्स लेने आए मेरे को, या वो हाँ। छोड़ के गए हैं। जी क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई थी, जी। इतनी समझ नहीं थी, और वो जी। लोग शातिर दिमाग के थे। अच्छा। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। बच्चे होने के नशा बाद तो मेरा बेटा, नशा तो पक्का करते होंगे वो। नहीं नशा नहीं नहीं, करते थे। फिर भी। नहीं, नशा नहीं करते थे, बस अपनी माँ और बहन के कहे में बहुत थे। ओ, तो मैं माइंड मत करना, एक वर्ड बोलूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी सर। थोड़ा, चलिए छोड़िए, वर्ड नहीं बोलूंगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये। कोई नहीं, आप कोई बात कंटिन्यू नहीं कीजिए। सर, बोलिए। अब मैंने तो सहने की ऐसे आदत हो ऐसे गई। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर एक कैरेक्टर होता है, उसे बोलते हैं लुगाई। जी। जो माँ, देखिए, सही गलत में फर्क नहीं करते और माँ बहन की हाँ। सुनते हैं। ठीक है। ये शादी के बाद क्या होता है ना, मैं जो समझ पाता हूँ, शादी के बाद आप एक फैमिली नहीं होती, आपकी 2 फैमिली हो जाती है दो फिर। फैमिलियां हो और जाती हैं। आप उन 2 फैमिली को आप एक करके रख सकते हो, या फिर आप उनमें से किसी एक हाँ, को ही रख सकते हो। ठीक है। किसी एक को चुन सकते और हो। हाँ, क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीवी के पल्लू में बन जाओ, बीवी के ही हो जाओ। ठीक है, माँ बाप को छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि माँ बाप की वजह से या बहनों की वजह से आप अपने बीवी माँ बाप बच्चों को छोड़ को दो। नहीं छोड़ना चाहिए, मैं भी नहीं इस बात के लिए एग्री। जी। पर जहाँ माँ गलत है या बहन गलत है तो वहां वो उनको भी आवाज उठा गलत लीजिए। बताना चाहिए। ये गलत नहीं कि बताना, माँ ने सही कहा। कहा मेरी माँ ठीक है, बहन ने कहा नहीं मेरी नहीं बहन नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं तू नहीं गलत नहीं है, नहीं तू दूसरे घर से आई है, तू हमारी नहीं हो सकती। ये नहीं सब नहीं चलता नहीं। था हमारे घर में। ओहो, तो फिर आपने बीवी, अपने बच्चे और हस्बैंड सबको छोड़ दिया, उन्हें हस्बैंड को दे दिया जी बच्चे? सर। चलो, मैं बहुत मेरा, परेशान होकर मैंने छोड़ा, मैंने बहुत साल काटे। जब मेरे को दिखा कि ये आदमी नहीं सुधरने वाला तो मैंने छोड़ दिया। कितने बच्चे हैं मैम आपके? सर 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, दोनों मैरिड हैं। कितने बड़े थे जब आपने उन्हें छोड़ा था मैम? सर मेरा बेटा 1.5 साल का था ओ, और बेटी 3 साढ़े 3 साल की थी। तो बात होती है बेटी बेटा से कभी? बेटी से तो नहीं, बेटे से भी कम होती है, वैसे हस्बैंड से होती है।
देखा यहाँ पे ट्विस्ट ट्विस्ट अरे है ना भैया, यहाँ ये तो बड़ा खतरनाक ट्विस्ट है, ये कैसे हुआ ये बताइए आप? पे। सर मैंने तो छोड़ दिया पर उसने मेरे को नहीं छोड़ा। ओह माय गॉड! तो मैम अभी भी टाइम है, किस चीज़ की देरी है? नहीं सर अभी भी नहीं है। जिस चीज के लिए मैं छोड़ के आई थी वो तो वहीं की वहीं है। सास अभी भी बैठी हैं आपकी? नहीं सास नहीं है, मदर इन लॉ तो एक्सपायर हो गई थी, सिस्टर इन लॉ है। ओहो! ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मैं सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हुई सिस्टर इन लॉ की? नहीं उसने करवाई और छोड़ के आ गई वो भी। अरे बाबा! उसने ये मैरिज तो करवाई थी तो पता नहीं ये क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने देखा भाई जो मर्द जात है ना वो इस चक्कर में पिस जाती है, अपने परिवार के चक्कर में कई बार पिस जाते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके हस्बैंड गलत नहीं थे, लेकिन वो अपने हस्बैंड डिसीजन नहीं ले पाए आपके हस्बैंड। जी सर बिल्कुल। और देखो वो आज भी अगर आपसे बात करते तो उनके दिल में आज भी आपके लिए जगह है, लेकिन अब आपकी भी कंडीशन है कि तेरी बहन है, तो वो ऑब्वियस है जहाँ दो दो वो वही बात है, इंसान दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे, वो खटकने जी लास्ट में, खटकेंगे ही। और है एक्चुअली ना? ये है ना कि वो बिना बात से पंगे लेती है मेरे से। उसको काम नहीं है ना मैम, शिट। हाँ उसे ये रहता है कि मैं इसे नीचा दिखाऊं। मैं समझ गया मैं घर कुछ होते घर गुदड़ी होती है ना कुछ, वो उनका यही सीन रहता है, हाँ उन्हें नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन मैम मैं आपको एक सलाह दूं आपको मैं। जी सर जी वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, आप बड़े हैं मेरे से बहुत। जी टाइम निकाल के, कोई बात नहीं आपके हस्बैंड साथ नहीं रहते, आप टाइम निकाल के मिलिए, घूमा फिरा कीजिए, साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। नहीं ना सर नहीं मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे अपने फादर की, मेरे ब्रदर की और मेरे भतीजी, इन तीनों की नहीं हो पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अब मैं इतना तो इनको भी झेलिए नहीं छोड़ अपने। सकती। करेक्ट, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, अब उनके साथ जाएंगी अब तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ नहीं ऐसा है कई बार जरूरत पड़े तो मैं जा भी सकती हूँ पर मैं नहीं जाना चाहती अब मेरे दिल के अरमान टूट चुके हैं बिल्कुल। हस्बैंड हस्बैंड बोलते हैं मिलने के लिए, क्या मिलने आओगे अभी? नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसे तो घर भी आ जाते हैं कभी जरूरत पड़े तो। जैसे पीछे अब बीमार थे तो यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए थे अम्बाला में, जी तो आए थे घर में, अपनी सिस्टर को भी लेके आए, बेटे को भी लेके आए, पर जी, वो बात नहीं है। दिल टूट गया है अब, हाँ? जी सर। तो वो रहते कहाँ हैं? आप अम्बाला रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? सर लुधियाना। लुधियाना काफी दूर है। हाँ जी और और वो उन्हें ज्यादा दूर अम्बाला ही नहीं है, मिला 2 था? घंटे का रास्ता एक है। सेकंड, उन्हें अम्बाला ही मिला था दिखाने के लिए? जी नहीं एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर आंख के, उनकी आंख हाँ। की पुतली चेंज हुई है, तो यहाँ ओहो। पे बड़े डॉक्टर बताया था, किसी ने लुधियाना से ही भेजा था उन्होंने, तो अच्छा, यहाँ दिखाने आए थे। मैं समझ गया। अब मुझे एक बात बताइए, आपके आपके बेटे से लास्ट टाइम कब बात हुई आपकी? बेटे से लास्ट टाइम लास्ट ईयर हुई होगी। क्या बात हुई, जरूर जान सकता हूँ? मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, क्या बात हुई आ, थी आपके बाद भी? बेटे की मैरिज होने के बाद अभी उसके कोई बेबी नहीं था, तो मेरी बात हुई हाँ, थी और बहू को क्या डॉक्टर कह पे रहा था? दिखाया हुआ था, क्या कह रहा तो था उसी बेटा? के बारे में बात की थी। सर क्या वो बोलता? दिल से नहीं बात हाँ करता, मैं उससे बात तो करती हूँ पर वो हाँ। जैसे अनबने मन से बात करता है, तो फिर अब मेरा दिल नहीं करता उससे बात करने का। अच्छा, मतलब मन नहीं है उसका, है ना? जी जी बेटी से लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो क्या बोला बेटी ने? बेटी से तो बहुत साल पहले हुई थी, मैं एक बार वहां गई थी लुधियाना, तो जी बेटी अनमैरिड थी, मुझे जी। देख के कहती पापा इसको घर क्यों बुलाया, ओ तो तब से मन खट्टा है उससे भी। अच्छा। अरे मैम बहुत सैड और स्टोरी है। घर जाने के बाद भी मुझे उसने खाना नहीं दिया, चाय पानी कुछ जी नहीं, जबकि घर में मालकिन अब घर में वही थी तो वही बनाएगी, तो उसने जी मुझे जी जी चाय जी तक खाना तक नहीं बना के दिया, बाहर से मंगवा के खाना उसने मेरे को खिलाया, जो मुझे जी। अच्छा नहीं लगा। तो अब बेटी से भी बात नहीं करते हैं आप, जी राइट? नहीं बेटी से तो बिल्कुल बात नहीं करती मैं सर, ओह। जबकि मैं प्यार अपनी बेटी से ज्यादा करती हूँ। अरे मैम सुनो ना मेरी बात, जी देखो मेरी बात सुनो, आप आपकी स्टोरी थोड़ी अलग है। एक बार बात करो ना बेटी से, क्या पता उसे भी आपकी जरूरत होती हो, सर गुस्सा हो जरूरत तो उसे पुराना। है पूरी, पर वो हाँ, मुझे अपनी माँ नहीं समझती। कोई बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, हाँ जी देखिए मैं आप समझिए ना,
कई बार क्या होता है ना, बच्चों को माँ-बाप की बहुत ज़रूरत होती है, और लेकिन वो पुराना गुस्सा है, आपके साथ रहे नहीं है, आपके बिना बड़े हो गए हैं, तो वो गुस्सा बरकरार है। जी ठीक सर। है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन मौका देता है सबको। थोड़ा-सा गुस्सा आप कम कीजिए ना, बेटी तो आप ही की है, और देखिए मैं वो नहीं एक चीज़ सर, आपके मेरे को हस्बैंड की उसको सुनिए, गुस्सा इस सुनिए, बात का नहीं है, मुझे जी, उसको देख के ये गुस्सा आता है कि तेरी मम्मी हूँ, मुझे मम्मी क्या है, मुझे बुला, बात नहीं करनी, मेरे मुझे देख के ही उसने कह दिया पापा इसे क्यों बुलाया, वो मैं मुझे समझ अच्छा सकता नहीं हूँ। लगा सर। सर मैं मैं भी अपने आपकी पेरेंट्स से पता नहीं कैसे लड़ झगड़ के गई थी, वो भी नहीं चाहते कि मैं जाऊं। देखो अब इतने साल नहीं, से अलग रह रहे हो तो किसी को भी अच्छा करेक्ट नहीं है। लगेगा, तो नहीं अगर लगेगा कि जाके फिर जी, बच्चे ऐसे करे तो थोड़ा महसूस तो कितनी होता ही है। कितनी 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 एज है उनकी बेटी की? दोनों मैरिड है। मैम आपकी बेटी अगर यहाँ आस-पास होती ना, मैं आपकी बेटी को समझा देता। मैं बात कर लेता उससे। एस्ट्रोलॉजर है सर वो, अरे उसे क्या मैम आपसे कोई, अरे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो पंडित हो, पंडितायन हो, वकील हो, पुलिस वाली हो या डॉक्टर हो, वो कुछ भी हो, आईएएस भी सर क्यों ना, मैं समझा लेता। उसे भी इतना चाहिए कि मेरी माँ ने कितने दुख देखे हैं, अपने माँ बाप के घर बैठी है, हम दोनों के बिना रह रही है, रोती तो होगी हमें देख के। कोई मैं सब उन मैडम, दोनों को फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे ही देखती रहती हूँ, बोलती नहीं दोनों के साथ। नहीं, 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 मैं एक बात बताऊँ, इसको देखो, हर दुःख का एक समय होता है। वैसे तो सेशन खत्म हो गया है, लेकिन आपकी बात ऐसी है कि मैं कट करूँगा अभी। देखिए, हर दुःख का एक समय होता है। मुझे लगता है ये जो दुःख है ना आपका, इसका समय हो चुका है जाने का। ये जितना आपने कष्ट झेला है, इसका समय आ चुका है जाने का। मुझे ऐसा लगता है, महसूस आपको देख के मैं महसूस कर सकता हूँ, कि इसका समय आ चुका है इस दुःख को काटने का, कटने का। और आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि खून तो मैम खींचता है अपनी तरफ। आप एक बार ना कोशिश कीजिए, आप बड़े हो ना, अब आप ज़रा सोचिए, जब बच्चे बिना माँ के इतने साल पले होंगे, उनको कब-कब आपकी ज़रूरत पड़ी होगी। और बेटी बेटी का एक बात बताऊँ मैं, बेटी का ज़रूर ऐसा होता है कि बेटियाँ जो है, अब मैं आपको बताना, बेटियाँ जो है बाप से घबराती हैं, मतलब जब बड़ी हो जाती हैं तो टूटू, पोटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाप के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो माँ ही होती है उनके साथ। वो कमी रही होगी उसके जीवन, देखिए बेटे के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेटी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके जीवन में कई बार ऐसी कमियाँ रही होगी, जब उसकी सिचुएशन ऐसी आई होगी जीवन में, जहाँ पे उसे लगा होगा यार यहाँ मेरा बाप नहीं, यहाँ मेरी माँ का काम है, मेरी माँ होनी चाहिए थी। तो सोचो वो फ़ेज़ उसने अकेले निकाल लिया, वो फ़ेज़ उसने अकेले निकाला है, जहाँ पे उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सर इस मैं वजह से वो मानती अपने हूँ, उसकी मैरिज थी तो उसे हरिद्वार पापा ने कहा कि हरिद्वार चलेंगे, नहला के लाएंगे, और इधर जी, से मैंने भी सलाह बना ली कि मैं चलूंगी। जब उसे जी। पता चला कि मम्मी ने जाना है तो हुँ, उसने साफ साफ मना कर दिया, पापा आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आप रमा को एक लेके बात जाओगे तो एक बात मैं बोलूँ नहीं मैम, जा रही जी। मैं भी आप ही के बेटे की तरह हूँ, अगर कुछ गलत लगे तो माफ़ करना आप मुझे। नहीं नहीं, आप देखिए बेटे की तरह हो मेरे। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी कि वो देखिए, जब ऐसा होता है ना, वो अपने फादर के साथ रही है, और हाँ वो जी फादर के साथ पली है, बड़ी है, ठीक है? आपको मैं आपकी आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आपका दिल आज भी उसी के लिए फड़कता है। आप किसी रीज़न की वज़ह से वहाँ नहीं गई, लेकिन ये समाज बड़ा गंदा है, ये समाज पता है उसे क्या बोलता होगा, कि तेरी माँ तो चली गई छोड़ के, तुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई होगी, ठीक है? जी जी। और तेरी माँ, तू तो बिना माँ के पली है। ये जो चीज़ें ट्रॉमा होते हैं मैम, ये ट्रॉमा ना बच्चे के दिमाग में बैठ जाते हैं, और यही चीज़ ना उसके दिमाग सर में बचपन पहले से तो रही उन्हें हो, पता यही नहीं। बताया गया था कि तुम्हारी माँ मर गई है। अच्छा। हाँ, ओह! तो बाद में जैसे बच्चों के साथ खेलते बड़े होते हैं तो कुछ हाँ, हमारा पता चल डिवोर्स केस चल रहा था, तो उसमें वो जी, यहाँ पे आते थे तो फिर वो बच्चे देखते थे कि अम्बाले क्या करने जाते हैं, तो धीरे जी, धीरे पता चल गया उनको कि अम्बाला हमारी माँ है। अच्छा। हाँ मैम देखो, अब मैं एक ही बात बोलूँगा आपको, बहुत जी ट्रॉमा जो होता है ना बच्चों के अंदर, वो ट्रॉमा हमेशा रहता है, लेकिन वो भी अगर आप एक बार ये जो दीवार है ना, इसे गिरा के अगर लांघ के थोड़ी-सी कोशिश करोगे, देखना धीरे-धीरे वहाँ से भी दीवार टूटने लगेगी। मैं कहता हूँ सर पति के मैं साथ मत जाओ, बच्चों के साथ कोशिश करो आप सर आप मेल-जोल विश्वास बढ़ाने नहीं की। करोगे, मैं हर बर्थडे पे हुँ, नहीं कुछ कर पाती तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे का मैसेज जरूर डालती हूँ, पर जी। मेरे को कभी रिप्लाई नहीं देते दोनों ही बच्चे। मैम वही है ना, दिल में बैठ गई है कि जब ज़रूरत थी तो माँ थी नहीं, ठीक है? अब हम बड़े हो गए हैं, अब क्या क्या ज़रूरत है? ये मैं समझ सकता हूँ, ये कंडीशन आपके लिए बड़ी दुःख वाली है, आपके बच्चों के लिए भी होती होगी। उनके अंदर बस एक दुःख है, वो ट्रॉमा है, अगर आप किसी तरीके से उस ट्रॉमा को तोड़ पाएँ ना, तो ज़रूर सारी चीज़ें अच्छी होंगी। कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो गए। सर हाँ, वो टूट जाती ट्रॉमा, पर ये बीच में वही तो बैठी है सिस्टर इन लॉ, उसी के कारण समझ नहीं गया टूट मैं। पाती।
अरे मैम, माँ उसी से के बढ़ के कारण कुछ नहीं वो होता। आप उनसे एक मैसेज मैं बना के भेजूँ आपको? जो जी मैसेज सर, की 4-5 मैसेज की सीरीज देता हूँ आपको, और 3-3 4-4 दिन बाद शूट करते रहो, देखो कैसे जहाँ के बिल्कुल पॉइंट पे जाके मैसेज लगेंगे और वहां से दीवारें टूटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर, आप मेरे को चलो मैं मैं बना आपकी के बात पे देता हूँ चलूंगी। आपको, मैं बना के देता हूँ, ठीक है? ठीक कुछ है तो सर। असर पड़ेगा, कुछ तो टूटेंगे, ठीक है? और देखना, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी एक दिन आपसे मिले और आपके साथ मतलब टाइम स्पेंड करे और कहे कि तुमने गलत किया था मम्मी, और तुम्हारी वजह से हमने बहुत कुछ भुगता है, ठीक है? बोले सर बैठ के ऐसे ही वो। अब मेरी भतीजी मेरे पास है, मेरी भाभी छोड़ के चली गई हैं। मैंने अच्छा। उसको माँ का प्यार दिया है। अब वो तो अपनी, हम्म। मैं उसको कभी नहीं कहती कि तू अपनी मदर से मत बोल। ये हम्म। इंस्टाग्राम पे उसे हेलो हाय करती है या वो इसे हम्म। मैसेज डालती है। मैंने कभी नहीं गुस्सा किया। क्यों, मुझे क्या हम्म। लेना था, मैं माँ बेटी के बीच में क्यों आऊं? करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा मुझे एक बात भाभी बताओ भी। आप। जी जी, जी 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 भाभी। अ, आप बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ आप जैसे आपकी मैम है, क्या नाम है, अंजू मैम है, वो गुरुजी को मानती है, आप भी मानते हो गुरुजी को क्या? सर मैं कह नहीं सकती, मैंने बहुत छोटे होते ही गुरु मंत्र ले लिया था। बहुत जी। छोटी उम्र में ही ले लिया था। जब क्योंकि मैं जी। जब छोड़ के आई थी तो मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं अभी रोती अभी बहुत आप थी। किसको अभी आप किसको मानते हो मैम, किस भगवान को मानते हो, सर वैसे किसका तो नाम मेरे लेते हो? अनंतपुर वाले गुरुजी हैं। जी। तो मेरे मायके वालों को तो ये बाबा लाल जी हैं ध्यानपुर वाले, मैं जी। उन्हीं को मानती हूँ। बाकी उन पे मैं विश्वास रखते किसी हैं? भी गुरु कृष्ण जी को मैं ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मैंने ठाकुर जी रखे हुए हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ पूरी, सेवा जितनी हो करते हैं सकती उनकी? है मैं पूरी क्या कहूँ, जितनी वो चाहते हैं वो करवा लेते हैं अपनी मेरे से। एक बार जिद पकड़ो ना, जिद पकड़ो, उनके साथ उन्हीं को मानो, वो जिद पकड़ो और एक अर्जी लगाओ उनके सामने, और एक जो मैंने सुना था यहीं से जनवरी में एक लेटर लिखो, उस लेटर पे बस यही विश रख दो कि बस मेरी बेटी मेरे से बात करने लगे, चाहे जैसे भी करे, महीने 2 महीने में बात करने लगे और 6 महीने में एटलीस्ट एक बार मिल ले तो बहुत अच्छा है। इसमें से कुछ तो करो, ये दूरियां मिटाओ, एक लेटर लिखो उनके चरणों में रखो, और जब भी आप रोज बैठो तो इस पे जोर डालो, इस बात पे जोर डालो, और मंदिर मंदिर कृष्ण जी को मानते हो सर ना, मंदिर में जाना शुरू करो, कृष्ण जी के सामने बैठो, देखो आप। सर आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे हम्म। पहले अरदास ही करती हूँ और सुनिए अपने मैम, बच्चों मैं की सुख मैं मांगती मैं हूँ। मैं मानता हूँ आप मांगते होंगे, अब थोड़ा सा सुख अपने लिए भी मांगिए, उन्हें तो सुख मिल रहा है, और थोड़ा सा उठिए, और इस देखिए, जब ना पत्थर पे एक ही जगह बार बार मारा जाए तो पत्थर टूट जाता है। टूट जाता है बिल्कुल। रस्सी की रगड़, कुएं की इम्बेकमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुडेर, उसको घिस देता है। अगर आप जी रोज सर। कान्हा जी के चरणों में बैठ के, कृष्ण जी के चरणों में बैठ के उनको याद करके बात बोलेंगे ना, लेटर लिखा है मैंने, इसमें ये है, ये मुझे करके दो, मेरे बस की नहीं है, मेरे से जो भी गलतियां हो गई क्षमा करो, ये करके दो, ये सर रास्ता दिन खोलो। रात यही प्रार्थना करती हूँ, अब उन्हें मुझे माफ करो, लिखो, बहुत लिखो, लिखो और रखो, ठीक है सर, लिखो और ये भी रखो, बात, और ये पूरा काम भी कर लेंगे। पूरा पूरा दम लगा दो। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर भगवान के कानों तक आपकी बात ना पहुंचे, मैं मान ही नहीं सकता, सच्चे दिल, सब भूल जाओ, नहीं एक जगह सर, लगा दो ध्यान। भगवान तो सुनते सबकी हैं, वही काम करने वाले लगा हैं, हम कौन है। लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो, आपके ठीक है कष्टों का सर। अंत आ गया मैम, अब आप लगाओ, और मेरे कहने पे ठीक, करना, हो सकता ठीक है है सर, भगवान मेरे मुंह पे बैठ के बोल रहा हो, बिल्कुल बात ठीक सही है है? सर। जी, हम सब प्रार्थना करेंगे कि आपकी बेटी आपसे बात करना शुरू करे, आप भी बेटी से बात करना शुरू मैंने करें, 23 सब ईयर प्रार्थना की थी करेंगे। जब मैंने नामदान ले लिया था सर। अब मैं जो खुद मैंने भी। बोला है, देखिए, मैं देखिए, जी आप गुरुओं को मानिए, बिल्कुल मानिए, लेकिन अब अपनी अपनी आवाज भगवान के चरणों में, कान्हा जी के चरणों में रखिए, और विश्वास के जी साथ सर। रखिए, और एक संकल्प के साथ रखिए, ठीक है? जी संकल्प सर, के मैं साथ आपको रखिए, आपके देखिए आप। मैं हाँ, आपको अपने कान्हा जी दिखाती हूँ। दिखाओ, हाँ, देखो भाई, कान्हा जी देखो इनको। जस्ट ये वो करना नहीं आ रहा, बैक कैमरा नहीं करना आ रहा सर। कोई नहीं, इसका मुंह उठा के बैक की तरफ कर दो। हाँ ये हो सकता है। वाह, जय हो, जय हो, मेरे राधे छोटे कान्हा जी। राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, वाह 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 वाह, ये बहुत गुरु, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया मैम, मैम ये करो, आप करो, आप जी करो, सर। संकल्प करके करो, देखो, जी मेरा दोस्त है, रोज मेरे साथ रहता है, मुझे पता है मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ है, ठीक है? जी सर। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा दुख है, उसे पता ही नहीं है, मैंने बताया ही नहीं एक बार, उसको मैं अंदाजा कुछ तो है नहीं, बोलूं? मैंने कहीं बोला ही नहीं। बोलिए।
मैं एक बोलूं सेकंड, सर? एक सेकंड रत्नेश आप जी, मेरे को कंप्लीट तो करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने अपने अब मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई ये देख मेरे साथ ये दिक्कत है, ले चिट्ठी और पकड़ इसे और मेरा एक काम करके दे, और रोज उसके कान खाता हूँ, कर दे कर दे कर दे कर दे। एक दिन वो सुनेगा, यार इसका काम कर देता हूँ पहले, मेरा दोस्त है, समझे? ये रत्नेश जी बोलिए आप, बस रत्नेश मैम बोलिए आप। ये बोल रही हूँ, आपने फोटो रखी है श्री कृष्ण और राधा जी की। जी हाँ, तो आप ऐसा करिए, मथुरा जाइए, एक वहां से बाल गोपाल लेकर आइए। मैडम बाल गोपाल भी है मेरे पास। है तो बस हाँ जी आप उनकी देखिए सेवा कीजिए, उनको भोग लगाइए। मैम तीनों टाइम तो हाँ, उनका स्नान ध्यान करो, फिर तो आपका पूरा हो। सब होता है मैम उनका स्नान ध्यान। तो होगा आप एक होगा चिट्ठी रखिए मैम, आप चिट्ठी अब रखिए। करोड़ होते हैं, वो कट रहे हैं समझो बस। ये देखो मैम। और थोड़ा और सबको देखते हुए थोड़ा अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेरा किसमें भला है, समझ रहे हैं ना? मायके वालों का कर रहे हो ठीक है, भाई भतीजों को कर रहे हो ठीक है, लेकिन अब आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि मेरा मेरा बुढ़ापे में साथ कौन सही निभाएगा। मैम अब मैं ऐसा है, मैं अपने फादर को भी नहीं छोड़ सकती। नहीं, वो सही 85 प्लस छोड़ सकते हैं आप। 85 प्लस है, मम्मी नहीं है, भाभी नहीं है, किसके सहारे छोड़ूं? नहीं, लेकिन अगर आपका हस्बैंड अगर आपके तरफ झुकाव है तो आप उधर बढ़ावा दीजिए। मैडम बाबा ऐसा है कि बात भी डेली बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो बात ही नहीं रही। अब जो जवानी और बुढ़ापे में होती है ना, वो थोड़ा फर्क तो होता ही है। आपका कहना ठीक है, वो बात नहीं रही, लेकिन ये एक इस मोड़ पे खड़े हो जाओ हो आप इस समय कि अगर आपको हस्बैंड अगर आपका हाथ पकड़ना चाह रहा है तो मैं तो यही बोलूंगी कि बढ़ाइए आप अपना हाथ। ठीक है सर, मैम कोशिश करती हूँ। हाँ बस, क्योंकि एक वही है जो आपके काम आएंगे मैम। जी सर मैम। सर एक साथ मैं बोल रही हूँ आपके लिए जी, दोनों की फैमिलियों में परेशानी नहीं है। मकान पे पहुंचेंगे जहाँ आपकी सोच भी नहीं है। जी मैम। मेरे लिए बोल रहे मैं हैं आपको ये बिल्कुल सही शब्द, आज की डेट, आज का टाइम, आप सब कुछ लिख लीजिए। आप एक दिन ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जहाँ आपकी सोच भी नहीं है। जी मैम, थैंक यू। पुष्पा जी ये किसके लिए बोल रही हैं आप? रेशमा जी के लिए? नहीं, आपके लिए बोला है सर, रवि सर आपके लिए। अच्छा, मेरे लिए बोला आपने। चले मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद क्योंकि मैं है ना माता रानी को और लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ, हद से ज्यादा। जी। और उन्हीं की कृपाएं मेरे ऊपर कि मैं उनके किसी का फेस पढ़ लेती हूँ। जी, अच्छा, मेरा पेज पढ़ लिया आपने? आप इतने मुकाम पे पहुंचेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैडम जो आपकी है गलतफहमियां, वो आपके हस्बैंड ने आपके बच्चों के प्रति भर दी है, और वो उनको दूर करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब होगी तो बहुत कुछ ना कुछ उनके मन में मलाल रह ही जाएगा। यही बात तो मैं मैम जानती हूँ अच्छी तरह से, यही तो मैं कहती हूँ कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे अब। वो बच्चों के मन में मलाल, क्योंकि वो इतनी गंदी तरह से भरा गया है कि वो निकल नहीं सकता। मैम बहुत लंबा टाइम निकल गया ना, अब तो मुश्किल है निकल गया था। अगर वो होता और उनके प्रति गलत भाव नहीं भरते तो शायद हो सकता था कि बच्चों का झुकाव आपकी तरफ पूरा हो जाता। बिल्कुल मैम, ठीक है, ये है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज कैसा लगा? आप सब लोग बताइए कैसा लगा आज का सेशन? सर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा था, वेरी नाइस। ऐसे ही आते रहिए, आप खुश रहिए। दुखों को छोड़ दिए, छोड़ोगे तो इतना कैसे? दुख है रवि जी, इतना दुख है दुनिया में, मैं तो सुन के ना बस सो बैड के जी लगता है कि हाँ, लगता है कि भाई हमारा दुख हमारे से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज इस सेशन में जुड़ने के लिए, जिसका नाम है बाउंस बैक जिंदगी फिर से। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, खुश रहिए, किसी तरीके से खुशी को ढूंढिए, सेवा में लगिए, सेवा कीजिए, और थोड़ा सा जो आपके जीवन में रुकाव है, ठीक है, उसको भी कम कीजिए, ठीक है। अब मैं बस यही बोलना चाहूंगा। इसी के साथ हम लेते हैं विदाई। जय हिंद, जय भारत, जय जय भाई। जय हिंद, जय भारत, जय जय भाई।